हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक भी कर देना। आज हम सुनने जा रहे हैं 1 to 10th एपिसोड कॉलेज लव स्टोरी, जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट और ये लिखी गई है आपकी नरेटर और आपकी राइटर सौम्या त्रिपाठी के द्वारा, जो कि मैं खुद हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सुनते हैं फर्स्ट से लेकर 10th एपिसोड तक कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सी कहानी जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट। ये कॉलेज की लव स्टोरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप ये कहानी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो मैं बता दूं, ये फर्स्ट एपिसोड है इस कहानी का। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस से, जहां पर एक 50 साल की उम्र के लगभग प्रिंसिपल जो अपने सामने खड़े 4 बच्चों को डांट रहे थे। वैसे डांट रहे थे ये कहना मुनासिब नहीं होगा, वो उन 4 बच्चों को बड़े प्यार से और बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से समझा रहे थे। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? आखिर चाहते क्या हैं आप बच्चे? हम जो भी प्रोफेसर इस कॉलेज में अपॉइंट करते हैं आप लोगों की क्लास लेने के लिए, आप उन्हें 1-2 दिन में ही परेशान करके यहाँ से छुट्टी करवा देते हैं। आखिर आप लोग पढ़ना चाहते हैं या नहीं? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग की उम्र में बदमाशी करना नॉर्मल बात है, लेकिन मैं इतनी भी हद तक बदमाशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर इस हद तक अगर आपने हरकत की दोबारा तो मैं अगली बार इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। हर बार आपके क्लास से यही शिकायत आती है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। आप प्रोफेसर को सिर्फ परेशान करते हैं। जितने भी टीचर्स मैंने आप लोगों के लिए अपॉइंट किए थे, सब के सब ने आपके क्लास में जाने से मना कर दिया है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसी हरकत? आखिर चाहते क्या हैं आप लोग? कैसा प्रोफेसर आपको चाहिए? आप मुझे डिमांड बताइए, मैं ला कर दूंगा। चाहे दुनिया का कितना भी बेहतरीन प्रोफेसर मुझे लाना पड़े, मैं ला कर दूंगा आप लोगों को। लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप बच्चों से, आप हमारे कॉलेज के ट्रस्टी के बच्चे हैं, इसकी वजह से मैं आप लोगों को रस्टिकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस हद तक आप लोग की बदमाशी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी कॉलेज की तरफ से। सामने खड़े 4 बच्चे उनके लेक्चर को ऐसे सुन रहे थे जैसे यूट्यूब पर आ रहे एड्स, जो वो पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे और बस उस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब एड को स्किप करने का मौका उन्हें मिलेगा और वो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर जा पाएंगे। उन 4 बच्चों में एक का नाम रुआन, एक का नाम तनय, एक का नाम इशिका और एक का नाम था सानवी। ये चारों बच्चे काफी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे और इस कॉलेज में उन सब के पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट भी था, जिसकी वजह से प्रिंसिपल या कोई भी प्रोफेसर उनसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर पाते थे और वो चारों बच्चे इसी बात का फायदा भी उठाते थे। जैसे ही कुछ सेकंड के लिए उनके प्रिंसिपल शांत होते हैं, रुआन पूछता है, ओके सर, गॉट इट, सो कैन वी गो? प्रिंसिपल उसे रोकते हुए कहते हैं, वेट, ये मेरी आखिरी कोशिश होने वाली है। मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रोफेसर अपॉइंट कर रहा हूं। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने पीएचडी कर ली है, वो भी साइकोलॉजी से। तो आपकी साइकोलॉजी के नए प्रोफेसर आज अपॉइंट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनके साथ कोई छेड़खानी, कोई बदमाशी नहीं करेंगे। और हाँ मिस इशिका जी, अगर आपकी तरफ से ज़रा सी भी शिकायत आई तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये प्रोफेसर को आपके डैड बहुत अच्छे से जानते हैं और आपके डैड भी आपकी इस हरकत से परेशान हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कहूँगा, प्रोफेसर की बात डायरेक्ट आपके डैड से करा दूंगा। समझ आई आपको बात? इशिका जी प्रिंसिपल की सारी बातों को इग्नोर करते हुए बस आखिरी में बोल देती है, यस सर, आई गॉट इट, ओके, सो कैन वी गो नाउ? प्रिंसिपल उन लोगों को इशारा करते हुए अपने ऑफिस से बाहर जाने का ऑर्डर दे देते हैं। वो बच्चे जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आते हैं, थोड़ा दूर पे ही जाकर वो चारों के चारों हंसने लगते हैं। Oh my God, I can't believe that, प्रोफेसर, hey wait, इशिका सबको चुप कराते हुए कहती है, Oh my God, means
फिर से नया प्रोफेसर अपॉइंट हो रहा है और इस बार तो वो यंग भी है। गाइस पता है ना इस बार क्या करना है? उसकी फ्रेंड सानवी और साथ में रुआन कहता है, आई नो दैट, हम वही करेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं। भाई हमारी परंपरा है प्रोफेसर को परेशान करना। अगर प्रोफेसर हमारी बदमाशी को नहीं झेल पाएंगे तो खाक प्रोफेसर बनेंगे वो। हम तो बस उन्हें एक्सपीरियंस देते हैं ताकि वो अच्छे लेवल पर प्रोफेसर बन पाए। तने जो उन सारे बच्चों से थोड़ा सीरियस और थोड़ा स्ट्रिक्ट था, वो तीनों बच्चों को समझाते हुए कहता है, हे लिसन इशू, देख तेरे घर वालों के परिचय है उन प्रोफेसर से। अगर कुछ भी लोचा हुआ ना तो बाय गॉड तेरे डैड ने हम सबकी क्लास ले लेनी है। और अब क्या यार, वैसे भी लास्ट सेशन आने वाला है सेकेंड ईयर का, अगर इस बार भी अच्छे से नहीं पढ़े तो क्या घंटा थर्ड ईयर में जा पाएंगे? इशिका उसके बाल को हल्का बिगाड़ते हुए कहती है, ओ मेरे लल्लू राम, इतना क्यों परेशान होते हो यार, चिल करो लाइफ। और वैसे भी कौन सा हमें बहुत ज्यादा बड़ी नौकरी करनी है, वैसे भी बाप के पैसे से पल रहे हैं, आगे भी बाप के पैसे से पल लेंगे, क्यों? और ये बोलते बोलते वो रुआन के कंधे पर मारती है। रुआन भी उसकी बात पर हाँ बोलता है और तने को समझाता है, यार तू फालतू में इतना टेंशन ले रहा है, अपने लोग ना इन सब के बारे में नहीं सोचते, हमें कुछ बड़ा करना है, हम बिजनेस संभालेंगे, क्यों? तने जो उन लोगों के पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन उसे ये बात अच्छे से समझ में आ रही थी कि वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन था तो तने भी एक टीनेजर ही, जिसकी वजह से वो भी उन सब की बातों से कन्विंस हो जाता है। इशिका जो क्लास के अंदर जाती ही कि तब तक वो तीनों बच्चों को रोककर बाहर बुलाती है और कहती है, सो गाइस डू यू नो हमें क्या करना है? देखो मैं सबको ऑर्डर कर दूंगी, सबको गाइड कर दूंगी कि कोई भी प्रोफेसर के आने पर खड़ा नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट तो स्टार्टिंग में ही हो जाएगी। अब स्टार्टिंग में भला किसी प्रोफेसर की इतनी डिसरिस्पेक्ट होगी तो ऑब्वियसली वो बंदा नर्वस हो जाएगा और साथ में फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाएगा, और फिर उसी फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ अनाप शनाप बकेगा और हम उसी पॉइंट को पकड़ के अपने घर वालों से कंप्लेन कर देंगे और साथ ही साथ उस बुढ़े प्रिंसिपल से भी। और अगर प्रिंसिपल नहीं माने तो हमारे पास वॉइस कैमरे का भी तो ऑप्शन है, खुद सुना देंगे उन्हें। है ना मस्त आइडिया? रुआन, तने और सानवी इशिका के बात को एग्री करते हुए कहते हैं, यार एक्चुअली सो राइट, और अलग तरीके से भगाया जाएगा उस नए प्रोफेसर को। और ये बोलकर वो सब क्लास में चले जाते हैं। सानवी, तने और रुआन तो अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, मगर इशिका जो पोडियम के पास आती है और माइक ऑन करते हुए क्लास के सभी बच्चे को अपनी तरफ अटेंशन देने के लिए कहती है। सारे बच्चे बैठकर उसकी बात सुनने लगते हैं। इशिका सबको समझाते हुए और गाइड करते हुए कहती है, हे एवरीवन, सो लिसन वेरी केयरफुली, आज हमारा बहुत ही बेहतरीन सा टास्क होने वाला है। सो आर यू गाइज रेडी टू डू दैट? सब लोग उसकी बात पर हूट करते हैं। इशिका आगे कहती है, आज प्रिंसिपल सर ने एक नया प्रोफेसर अपॉइंट किया है सेकेंड ईयर क्लास के लिए, स्पेशली हमारे लिए। इस बात को सुनकर सारे क्लास के बच्चे हंसने लगते हैं। इशिका उन लोगों को शांत कराती है और आगे कहती है, आई नो दैट इट्स फनी, पता नहीं क्यों ये प्रिंसिपल सर परेशान है हम लोगों को बार बार नए प्रोफेसर्स देकर। वैसे भी हम लोग को क्या करना है प्रोफेसर्स का, लेकिन गाइस देखो मैंने सुना है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो आप लोग सबसे पहले ना उसके ईगो को हर्ट करोगे। कैसे? जैसे ही वो क्लास के अंदर आएंगे कोई भी खड़े होकर उन्हें ग्रीट नहीं करेगा, अगर वो कहते भी हैं तब भी कोई खड़ा मत होना। इससे उनके ईगो को बहुत हर्ट होगा और वो काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फील करेंगे और फिर वो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और कुछ अनाप शनाप बक देंगे और हम उसी पॉइंट को पकड़ के डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाएंगे और फिर वो नए प्रोफेसर की भी छुट्टी। सो आर यू गाइज रेडी टू डू दैट? सारे बच्चे एक बार और हूट करते हैं। इशिका भी अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। सानवी उसके बगल में ही बैठी थी। सानवी उसे धीरे से कहती है, वेल मैंने सुना है कि वो यंग है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम हुए क्या तब भी हमें ये करने की ज़रूरत है? इशिका उसे घूर कर देखती है और कहती है, यू जस्ट शट अप, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगी और मुझे ना पूरी उम्मीद है कि तुमसे ही कोई गड़बड़ हो सकती है सानवी। सानवी अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? इशिका अपने बाल को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, देखो वैसे तो इशिका का ऑर्डर सब फॉलो करेंगे,
इतना डरते जो हैं मुझसे। लेकिन तुम्हारी गारंटी नहीं है, तुम हमेशा मेरे काम में टांग अड़ा देती हो। प्लीज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सान्वी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, ओके मैडम, एज यू से। क्या सच में इस प्रोफेसर को भी इशिका और उसका ग्रुप निकाल पाएगा, या ये प्रोफेसर बाकी प्रोफेसर से काफ़ी मुख्तलिफ या अलग होंगे? आइए जानते हैं इसे अगले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, सिर्फ आपकी प्यारी स्टोरी विद सौम्या के साथ। हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी नैरेटर, आपकी राइटर सौम्या त्रिपाठी, और लेकर आ गई हूं आपके लिए आपके मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट का सेकेंड एपिसोड, जो कि एक कॉलेज की लव स्टोरी है। तो अब तक की कहानी में हमने सुना था इशिका और उसका ग्रुप जो आने वाले प्रोफेसर को निकालने की तैयारी कर रहा था। क्या होने वाला था आने वाले टाइम में? क्या ये प्रोफेसर भी बाकी प्रोफेसर्स की तरह होंगे या उनसे थोड़े मुख्तलिफ होंगे? क्या इशिका का ग्रुप इस प्रोफेसर को निकाल पाएगा या इस बार बाजी पलटने वाली है? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। इशिका और उसका ग्रुप आराम से बैठा हुआ था और साथ में क्लास में काफ़ी हद तक चहल पहल हो रही थी कि तब तक सबकी नज़र जाती है कि प्रिंसिपल सर उन्हीं के क्लास में आ रहे हैं। तो सब लोग शांत होकर अपने बुक में देखने लगते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल सर एंटर होते हैं, सब लोग उन्हें ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल जो पोडियम के पास माइक ऑन करते हैं और कहते हैं, हैव योर सीट्स। प्रिंसिपल सर आगे कहते हैं, देखिए, एज यू ऑल नो दैट आप लोगों के साइकोलॉजी के प्रोफेसर जा चुके हैं, और जितने भी साइकोलॉजी के एक्स्ट्रा प्रोफेसर हमारे इस कॉलेज में हैं, वो आप लोगों की क्लास नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप लोगों की इतनी बदमाशी कोई भी प्रोफेसर टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। तो आई होप कि इस बार आप सब मेरा साथ देंगे। इस बार जो प्रोफेसर मैंने हायर किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वो बाकी प्रोफेसर से बहुत ही अलग है। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और काफ़ी टैलेंटेड भी है। मैं आपको बता दूं, वो अब्रॉड से साइकोलॉजी में PhD किया हुआ है, एंड ही इज़ ऑल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो उसके टैलेंट पर आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दिखने में वो काफ़ी यंग है, इसका मतलब उसने काफ़ी कम ही उम्र में अपनी PhD कंप्लीट कर ली है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। इस बार मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं आप लोग को वार्न कर रहा हूँ, मैं पूरे क्लास को पनिश करूँगा। हैव यू गॉट मी? क्लास के सारे बच्चे जो प्रिंसिपल की बातों को तो पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, लेकिन लास्ट में जैसे ही प्रिंसिपल पूछते हैं, सब चिल्लाते हुए कहते हैं, यस सर। वहीं दूसरी तरफ इशिका जो कि एवल स्माइल पास कर देती है, और वो बाकी बच्चों की तरह यस सर भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे तो पता था कि उसके खुरापाती दिमाग में आइडिया बन चुका है इस नए प्रोफेसर को भी निकालने का। प्रिंसिपल सर आगे बोलते हैं, ही इज़ जस्ट कमिंग इन 5 minutes एंड बी रेडी, एंड या वन मोर थिंग, जब वो क्लास में आए, मेक योरसेल्फ एज लाइक अ वेरी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस बार मैंने खुद उस प्रोफेसर को आप लोगों को पनिश करने की और मारने तक की परमिशन दे रखी है। तो अगर वो आप लोग को मारते हैं या आप लोग को पनिश करते हैं तो आप उसकी कंप्लेन मुझ तक नहीं लाएंगे। गेट दैट? जैसे ही इशिका ये बात सुनती है, वो सान्वी की तरफ देखती है। वहीं रुआन और तने भी एक दूसरे को देखते हैं। इस बात से वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इशिका का तो यही प्लान था कि प्रोफेसर कुछ उल्टा सीधा करेगा और वो सब प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाज़ा खटखटा देंगे। लेकिन यहाँ तो उनका प्लान थोड़ा सा फेल होते हुए नजर आता है, लेकिन इशिका तब भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करती। प्रिंसिपल सर जाते हुए कहते हैं, वो कुछ ही देर में आ रहे हैं, सो प्लीज़ डोंट मेक एनी काइंड ऑफ नॉइजेस। और ये बोलकर प्रिंसिपल सर चले जाते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल सर क्लास के बाहर निकलते हैं, थोड़े ही देर में दोबारा से क्लास में चहल पहल मचने लगती है और सारे बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि तब तक 28 साल का एक नौजवान शख्स वाइट शर्ट, ग्रे पैंट और ऑफिशियल ब्लैक पॉलिश्ड शूज, साथ ही बाल पूरी तरह से जेल से सेट और बियर्ड भी पूरी तरह से सेट, आंखों पर ग्लासेस लगाए हुए अंदर आते हैं, हाथ में एक एक्सपेंसिव वॉच और साथ ही चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन के, जिसकी स्लीव थोड़ी फोल्ड थी और उनसे उनके हाथों की वेन्स अच्छे से नजर आ रही थी। सान्वी जो बात करते करते एंट्रेंस की तरफ देखती है तो उसकी नज़र वहीं रुक जाती है। इशिका जब अपनी बातों को इस तरह इग्नोर करते हुए देखती है
तो सानवी की तरफ गुस्सा करते हुए कहती है, तू सुन भी रही है? सानवी जो एंट्रेंस की तरफ देख रही थी, इशिका जब सानवी को एंट्रेंस की तरफ देखते हुए पाती है तो वो भी अपनी नजर एंट्रेंस की तरफ कर लेती है और उसकी नजर भी सानवी की तरह ही बिल्कुल उसी जगह पर टिक गई थी जहां पर वो शख्स खड़ा था। वो शख्स जो क्लास को बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था कि किस तरह से स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं और किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे सबकी नजर उस शख्स पर चली जाती है। सारे लोग न जाने क्यों अपने आप में ही शांत हो गए थे, जैसे उसकी अमेजिंग सी पर्सनालिटी और हैंडसम सा चेहरा सबको अपने वश में कर लिया हो। वो पोडियम के पास आते हैं और माइक ऑन करते हुए सारे क्लास का अटेंशन अपनी तरफ लेते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे ही वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सारे बच्चे उस तरफ देखने लगते हैं और इशिका की बातों को पूरी तरह से भूलकर वो सारे बच्चे भी उनकी बात का रिप्लाई करते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। लड़कियां तो इतने जोर से गुड मॉर्निंग चिल्लाई थी जैसे हर लड़कियां बस यही चाह रही हों कि वो शख्स उनकी तरफ एक दफा देख ले। इशिका को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। इवन उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड जो उसके बगल में ही बैठी थी, वो भी उस शख्स को देखते हुए बड़े प्यार से बोलती है, गुड मॉर्निंग सर। वहां बैठी सारी लड़कियां धीरे धीरे अपने दिल को पिघलता हुआ देख रही थीं, सिवाय इशिका के। इशिका अपनी बात पर अटल थी और वो बहुत ही एरोगेंट लड़की थी। उसके लिए उसका ईगो सबसे फर्स्ट था, उसके बाद कोई भी अट्रैक्शन। जैसे ही सारे बच्चे उसकी बात को फॉलो नहीं करते हैं, उसका गुस्सा बढ़ जाता है। तभी वो शख्स अपना नाम बताते हुए कहता है, सो दिस इज योर साइकोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुव कश्यप। सब लोग जो आपस में गॉसिप करते हुए कहते हैं, वाओ कितना हैंडसम है ना, ओह माय गॉड क्या पर्सनालिटी है, लगी इंडिया प्रोफेसर है। मुझे तो लग रहा है कहीं हीरो वीरो है क्या, ऐसे फालतू में आ गए इस प्रोफेशन में, ये इसे तो हीरो बनना चाहिए था। नहीं, आपस में सब ऐसे गॉसिप करते हैं तो ध्रुव सबको शांत कराते हुए कहता है, वेल आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई भी इतना बच्चा है कि उसे ये बताना पड़ेगा कि अगर कोई प्रोफेसर आपकी क्लास में एंटर होता है तो आप लोगों को उन्हें ग्रीट करना चाहिए। ये बात सुनते ही सब लोग उनके लिए खड़े हो जाते हैं, सिवाय इशिका के। सब लोग उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। ध्रुव जो पूरे क्लास की तरफ अपनी नजर फेरते हैं कि तभी उनको एक लड़की बैठे हुए नजर आती है। उसका चेहरा नहीं देख पाते क्योंकि उसके सामने भी कई बच्चे थे। वो सबको साइड करते हैं लेकिन फिर भी इशिका का चेहरा नहीं दिखता। इशिका जो पूरे एरोगेंट वे में आराम से बैठी हुई थी, जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ रहा कि उसके सामने कोई शख्स है। इशिका जो अपने एरोगेंसी को मेंटेन करते हुए वैसे ही बैठी रहती है कि तब तक ध्रुव उसको नोटिस कर लेते हैं। ध्रुव जो सामने के बच्चों को साइड करते हुए कहते हैं, गाइस यू जस्ट गेट साइड अप। वो सबको साइड कर देते हैं। तब जा करके इशिका का चेहरा ध्रुव को दिखता है। इशिका जो उस तरफ देख भी नहीं रही थी जहां ध्रुव खड़े थे, वो अपने डेस्क पर ही कुछ देखे जा रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो कि सामने कौन खड़ा है। ध्रुव जो सीढ़ियां चढ़ते हुए उस डेस्क पर आ जाते हैं जहां पर इशिका बैठी हुई थी और वो उसके डेस्क पर आकर बहुत ही क्लोज आकर उससे कहते हैं, कैन आई हैव योर गुड मॉर्निंग प्लीज। इशिका जैसे ही ये बात सुनती है, वो झटके से उस तरफ देखती है जहां प्रोफेसर खड़े थे। प्रोफेसर उसके ठीक सामने थे और वो थोड़ा इशिका की तरफ बेंड भी थे। इशिका हल्का सा घबरा जाती है क्योंकि पहली बार इतने करीब से उसने किसी इतने हैंडसम लड़के को देखा था और साथ ही वो सारे क्लास को छोड़कर सिर्फ उस पर अटेंशन दिया था। हाँ, भले ही बदमाशी की वजह से, लेकिन कम से कम अटेंशन मिला तो उसे। लेकिन फिर भी इशिका अपना कंट्रोल नहीं खोती और उसी बैठे हुए पोजीशन में कहती है, क्या आप यहाँ पर मेरा गुड मॉर्निंग लेने आए हैं? अगर मैं गुड मॉर्निंग विश नहीं करूंगी तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा या फिर आपका दिन स्टार्ट नहीं होगा मिस्टर ध्रुव सर। ध्रुव जो हल्का सा स्माइल करते हैं और उससे कहते हैं, ऐसा ही कुछ समझ लो, मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आएं, वरना फिर मेरा मूड खराब हो जाता है। एंड आई वॉन्ट कि आज मेरा मूड खराब ना हो। अगर मुझे गुस्सा आया तो तुम उसे झेल नहीं पाओगी। सो गेट अप एंड से गुड मॉर्निंग।
सानवी जो उसके बालों को हल्का सा खींचते हुए कहती है, उठ जा यार, क्या नौटंकी कर रही है, उठ जा। सानवी को इस तरह हरकत करते हुए ध्रुव नोटिस कर लेते हैं, तो सानवी भी अपना हाथ इशिका से हटा लेती है। इशिका को अब ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था, इसीलिए वो खड़े होते हुए कहती है, मॉर्निंग। ध्रुव फिर से उसके थोड़ा करीब आते हुए कहते हैं, सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ मॉर्निंग इट इज। मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूं जिसे तुम्हारी मॉर्निंग की बड़ी है। आई वॉन्ट यू टू बी इन डिसिप्लिन, से इट प्रॉपरली, गुड मॉर्निंग सर। इशिका को अब ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज तक उससे इस तरह से किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था। इशिका जो उनकी बात मानते हुए अपनी मुट्ठी भीन लेती है और जोर से अपने नेल्स को अपने पाम पर चुभाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग सर। और ये बात उसने ठीक ध्रुव की आंखों में देखकर बोला था, जैसे वो उन्हें चैलेंज करने की कोशिश कर रही हो। आइए जानते हैं आने वाली कहानी में क्या होने वाला है। क्या इशिका बाज आएगी या फिर ध्रुव बाकी प्रोफेसर्स की तरह ये कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे? तो इसे जानते हैं आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, एक कॉलेज की लव स्टोरी, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी नरेटर, आपकी राइटर सौम्या त्रिपाठी, और लेकर आ गई हूं आपके लिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी। अब तक की कहानी में हमने सुना था इशिका जो काफी ज्यादा एटीट्यूड वे में ध्रुव से बात करती है, वहीं ध्रुव ने भी अपनी बात आखिर में इशिका से मनवा ही ली थी। वैसे तो इशिका को बहुत गुस्सा आया था ध्रुव पर, मगर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। उसे उसका प्लान फेल होते हुए नजर आता है, लेकिन उसका दिमाग इतना भी कमजोर नहीं था। वो अपने दिमाग में कुछ और बड़ा प्लान करती है और हल्की अविल स्माइल करके ध्रुव को देखती है। ध्रुव जो उसे गुड मॉर्निंग बुलवाकर नीचे चले जाते हैं और दोबारा से पोडियम के सामने आ जाते हैं। वैसे तो उस क्लास के सभी बच्चे बहुत ही बदमाश थे। ध्रुव जो सबसे अपना इंट्रो देने के लिए कहते हैं, बच्चे जो एक एक करके अपना इंट्रो दे रहे थे, लेकिन सारे बच्चे बैठ कर ही अपना इंट्रो देते हैं। ध्रुव उन लोगों को थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, तुम लोगों को फिर से मैनर सिखाना पड़ेगा। आई थिंक तुम लोगों को ना एक सेकंड क्लास के बच्चों से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, डिसिप्लिन और मैनर की। जब भी आप प्रोफेसर से बात करो, मेक श्योर दैट यू गेट स्टैंड अप। ध्रुव की इतनी स्ट्रिक्ट टोन सुनकर बच्चे थोड़ा सा हड़क जाते हैं। कोई भी प्रोफेसर उनसे इस तरह से बात नहीं करता था। इशिका को ध्रुव का ये एरोगेंट नेचर बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन बाकी लड़कियों को उनका तो दिल एक बार में ही ध्रुव पर आ गया था। एक तो उनकी पर्सनालिटी, ऊपर से उनका ये डोमिनेटिंग नेचर, और साथ ही उनकी आवाज। जैसे ही ध्रुव की आवाज बच्चों के कानों में पड़ती है, सारे बच्चे एक एक करके खड़े होकर अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। मी निशा। जैसे ही बच्चे अपना टाइटल बताने वाले होते हैं, ध्रुव उनको इशारों से ही बैठा देते हैं। ध्रुव को उनके टाइटल जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इंट्रो देने का नंबर रुआन पर आया था। रुआन भी बहुत ही एरोगेंट लड़का था और उसे अपने सामने खड़ा ये शख्स बिल्कुल नहीं भा रहा था, क्योंकि रुआन अपने आप को वैसे ही बहुत ओवर स्मार्ट समझता था। ऊपर से इशिका को भी वो लाइक करता था, और इशिका की ध्रुव ने जितनी इंसल्ट की थी, इस वजह से ध्रुव पर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। रुआन जो खड़ा नहीं होता और बैठा ही रहता है। ध्रुव जो उसे उंगलियों से ही इशारा करते हैं खड़े होने के लिए, मगर फिर भी रुआन उनको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और तने से बात करने लगता है। तने भी रुआन से हंस हंस के बात कर रहा था। वो दोनों ये शो कर रहे थे कि वो इस पूरे कॉलेज के ट्रस्टी के बच्चे हैं। इसका मतलब कि वो बहुत ही पावरफुल हैं और कोई ऐरा गैरा ना तो खैर प्रोफेसर उनके सामने एक कठपुतली की तरह है, जिसे वो जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। मगर शायद इस बार उनका प्रोफेसर कठपुतली नहीं था, बल्कि वो प्रोफेसर उन सब की वोट लगाने वाला था। ध्रुव को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो रुआन से कुछ नहीं कहते। तभी उनके क्लास के सामने से एक कॉलेज की सर्वेंट गुजर रही थी। वो उन्हें रोकते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज मी। वो सर्वेंट प्रोफेसर के पास आते हुए कहती है, जी सर बताइए, कुछ काम था। ध्रुव जो सर्वेंट से कहते हैं, एक काम करें, आप मेरे लिए एक लंबी सी स्टिक लेकर आएं।
जैसे ही ध्रुव ने ये बात बोली थी, सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इशिका को भी अब थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं ये शख्स सच में उन लोगों को मारने ना लगे। सर्वेंट जो थोड़ा सोचती है और कहती है, नहीं सर, यहाँ तो कोई स्टिक नहीं यूज करता है, स्टिक तो नहीं होगा। ये बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे एवल स्माइल पास करते हैं, जैसे वो इस बाजी को जीत लिए हों। ध्रुव आगे कहते हैं, वो दिख रहा है आपको वो पेड़? सर्वेंट उस तरफ देखती है जहां ध्रुव इशारा कर रहे थे। सर्वेंट कहती है, जी सर। ध्रुव कहते हैं, उसकी ब्रांच, उसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं मारने के लिए। उसमें से आप 2-3 स्टिक किसी से तोड़वा दें, और हाँ, मेक श्योर कि वो ताजी लकड़ी हो, उससे चोट अच्छी लगती है। वो सर्वेंट अपना सिर हाँ में हिलाती है और वो स्टिक तोड़ने चली जाती है। रुआन जो थोड़ा घबरा जाता है, तने भी उसे समझाता है, भाई इज्जत का फलूदा बन जाएगा अगर ये प्रोफेसर तुझे मार दिया सबके सामने तो। एक काम कर, अपना इंट्रो दे दे। रुआन कहता है, ऐसे कैसे दे दूं? क्लास के सामने कोई इज्जत है मेरी? इस 2 कौड़ी के प्रोफेसर के कहने पर मैं इंट्रो देने लगूं? तने उसे समझाते हुए कहता है, भाई तू कोई गैंगस्टर नहीं है, औकात में रह, इंट्रो दे अपना। तने के समझाने पर रुआन को भी लगता है कि बात तो सही है। अगर इन सारे बच्चों के सामने रुआन को स्टिक से मार पड़ी तो उसकी कितनी इंसल्ट होगी। ध्रुव के बिना कहे ही रुआन खड़ा होता है और कहता है, नहीं रुआन। ध्रुव जो उसे उंगली से इशारा करते हुए कहते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो योर टाइटल, योर फैमिली। तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कितने पावरफुल हो, किसके बच्चे हो, आई डोंट केयर। रुआन को वो इशारे से बैठा देते हैं तो तने भी खड़ा होता है और अपना इंट्रो देता है। अब नंबर सानवी पर था। सानवी भी आराम से खड़ी होती है और बड़े प्यार से कहती है, सर, मी सानवी। अब टाइटल तो आपको जानना नहीं होगा, अब और कुछ नहीं बताना है ना? ध्रुव को सानवी का ये नेचर थोड़ा अजीब लगा था। ध्रुव जो हल्का सा स्माइल करते हैं। सानवी की बातें उन्हें अजीब तो लगी थी, मगर ये नॉर्मल था। इतने हैंडसम प्रोफेसर के साथ लड़कियां फ्लर्ट तो करेंगी ही। सानवी की बात पर ध्रुव कहते हैं, नहीं सानवी जी, मुझे सिर्फ आपका नाम जानना था एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच टू कोऑपरेट। अब नंबर था इशिका का। इशिका जो अपने 2 फिंगर से अपना सिर रब करती है। इशिका जो अपने 2 उंगलियों से अपना फोरहेड रब करती है। ध्रुव जो उसी को देख रहे थे और इशिका भी उनकी आंखों में ही देख रही थी। वो थोड़ा ऐसा एक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि उसके सर में बहुत दर्द है, कि तब तक वो सर्वेंट 3 स्टिक लेकर आ जाती हैं। वो स्टिक बिल्कुल हरी हरी थी, वो स्टिक जो बहुत ही हरी और पतली थी। जैसे ही सर्वेंट ध्रुव के हाथ में वो स्टिक पकड़ाते हैं, सर्वेंट को ध्रुव बाहर भेज देते हैं और स्टिक पर अपना हाथ फेरते हुए जोर से एक स्टिक अपने सामने रखे डेस्क पर मारते हैं। इशिका जो एकदम से चौंक जाती है। ध्रुव जो एक बार स्टिक को देखते हैं और फिर इशिका को, जो इशिका अभी ध्रुव को एरोगेंट भरी नजरों से देख रही थी, वही स्टिक आने के बाद वो ध्रुव को बड़ी मासूमियत से देखती है। उसकी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी पलकें बार बार झुक रही थी, जैसे वो ध्रुव को अपने आंखों के इशारों से बताना चाह रही हो कि वो सच में काफी ज्यादा डर गई है। ध्रुव जो हल्का सा स्माइल करते हुए इशिका को देखते हैं और उसी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इशिका जो धीरे से खड़ी होती है और कहती है, माय नेम इज इशिका। इशिका। जब तक वो कुछ आगे बोलती, ध्रुव उसके जस्ट सामने आ जाते हैं। इशिका उनकी तरफ देखती है और अपनी नजरें झुका लेती है। ध्रुव जो उसे धीरे से कहते हैं, सर में दर्द है। इशिका जो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ थोड़ा बहुत है। ध्रुव जो दोबारा से स्माइल करते हुए कहते हैं, साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूं मैं। झूठ बोलकर, फालतू में ड्रामास करके तुम मुझे अपनी बातों में नहीं ला सकती। गेट दैट? नेक्स्ट टाइम अगर झूठ बोलना तो मेक श्योर मेरे साथ आई कांटेक्ट मत करना, वरना मैं आंखों को पढ़ने में बहुत माहिर हूं। गेट दैट? इशिका जो अपनी नजरें नीचे ही झुकाई हुई थी, वो
उनकी बात पर अपना सिर हाँ में हिला देती है। आइए जानते हैं आने वाली कहानी में क्या होने वाला है। क्या इशिका, उसकी एरोगेंसी सुधरेगी या फिर ध्रुव कश्यप इस कॉलेज से निकलेंगे? आइए जानते हैं आने वाली कहानी अगले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी नरेटर, आपकी राइटर सौम्या त्रिपाठी और लेकर आ गई हूं आपके लिए मज़ेदार सी कहानी जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट। ये कॉलेज की लव स्टोरी है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप ये कहानी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो मैं बता दूं, ये फर्स्ट एपिसोड है इस कहानी का। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस से, जहां पर एक 50 साल की उम्र के लगभग प्रिंसिपल जो अपने सामने खड़े 4 बच्चों को डांट रहे थे। वैसे डांट रहे थे ये कहना मुनासिब नहीं होगा, वो उन 4 बच्चों को बड़े प्यार से और बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से समझा रहे थे। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? आखिर चाहते क्या हैं आप बच्चे? हम जो भी प्रोफेसर इस कॉलेज में अपॉइंट करते हैं आप लोगों की क्लास लेने के लिए, आप उन्हें 1-2 दिन में ही परेशान करके यहाँ से छुट्टी करवा देते हैं। आखिर आप लोग पढ़ना चाहते हैं या नहीं? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग की उम्र में बदमाशी करना नॉर्मल बात है, लेकिन मैं इतनी भी हद तक बदमाशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर इस हद तक अगर आपने हरकत की दोबारा तो मैं अगली बार इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर बार आपके क्लास से यही शिकायत आती है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। आप प्रोफेसर को सिर्फ परेशान करते हैं। जितने भी टीचर्स मैंने आप लोगों के लिए अपॉइंट किए थे, सब के सब ने आपके क्लास में जाने से मना कर दिया है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसी हरकत? आखिर चाहते क्या हैं आप लोग? कैसा प्रोफेसर आपको चाहिए? आप मुझे डिमांड बताइए, मैं ला कर दूंगा। चाहे दुनिया का कितना भी बेहतरीन प्रोफेसर मुझे लाना पड़े, मैं ला कर दूंगा आप लोगों को। लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप बच्चों से, आप हमारे कॉलेज के ट्रस्टी के बच्चे हैं, इसकी वजह से मैं आप लोगों को रस्टिकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस हद तक आप लोग की बदमाशी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी कॉलेज की तरफ से। सामने खड़े 4 बच्चे उनके लेक्चर को ऐसे सुन रहे थे जैसे YouTube पर आ रहे एड्स जो वो पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे, और बस उस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब एड को स्किप करने का मौका उन्हें मिलेगा और वो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर जा पाएंगे। उन 4 बच्चों में एक का नाम रुआन, एक का नाम तनय, एक का नाम इशिका और एक का नाम था सानवी। ये चारों बच्चे काफ़ी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे और इस कॉलेज में उन सब के पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट भी था, जिसकी वजह से प्रिंसिपल या कोई भी प्रोफेसर उनसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं कर पाते थे, और वो चारों बच्चे इसी बात का फ़ायदा भी उठाते थे। जैसे ही कुछ सेकंड के लिए उनके प्रिंसिपल शांत होते हैं, रुआन पूछता है, ओके सर, गॉट इट, सो कैन वी गो? प्रिंसिपल उसे रोकते हुए कहते हैं, वेट, ये मेरी आखिरी कोशिश होने वाली है। मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रोफेसर अपॉइंट कर रहा हूं। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने PhD कर ली है, वो भी साइकोलॉजी से। तो आपकी साइकोलॉजी के नए प्रोफेसर आज अपॉइंट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनके साथ कोई छेड़खानी, कोई बदमाशी नहीं करेंगे। और हाँ मिस इशिका जी, अगर आपकी तरफ से ज़रा सी भी शिकायत आई तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये प्रोफेसर को आपके डैड बहुत अच्छे से जानते हैं और आपके डैड भी आपकी इस हरकत से परेशान हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कहूँगा, प्रोफेसर की बात डायरेक्ट आपके डैड से करा दूंगा। समझ आई आपको बात? इशिका जी प्रिंसिपल की सारी बातों को इग्नोर करते हुए बस आखिरी में बोल देती है, यस सर, आई गॉट इट, ओके, सो कैन वी गो नाउ? प्रिंसिपल उन लोगों को इशारा करते हुए अपने ऑफिस से बाहर जाने का ऑर्डर दे देते हैं। वो बच्चे जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आते हैं, थोड़ा दूर पे ही जाकर वो चारों के चारों हंसने लगते हैं। Oh my God, I can't believe that, प्रोफेसर, hey wait, इशिका सबको चुप कराते हुए कहती है, Oh my God, means
फिर से नया प्रोफेसर अपॉइंट हो रहा है और इस बार तो वो यंग भी है। गाइस, पता है ना इस बार क्या करना है? उसकी फ्रेंड सानवी और साथ में रुआन कहता है, आई नो दैट, हम वही करेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं। भाई, हमारी परंपरा है प्रोफेसर को परेशान करना। अगर प्रोफेसर हमारी बदमाशी को नहीं झेल पाएंगे तो खाक प्रोफेसर बनेंगे वो। हम तो बस उन्हें एक्सपीरियंस देते हैं ताकि वो अच्छे लेवल पर प्रोफेसर बन पाए। तने, जो उन सारे बच्चों से थोड़ा सीरियस और थोड़ा स्ट्रिक्ट था, वो तीनों बच्चों को समझाते हुए कहता है, हे लिसन इशू, देख, तेरे घर वालों के परिचय है उन प्रोफेसर से। अगर कुछ भी लोचा हुआ ना तो बाय गॉड तेरे डैड ने हम सबकी क्लास ले लेनी है। और अब क्या यार, वैसे भी लास्ट सेशन आने वाला है सेकेंड ईयर का। अगर इस बार भी अच्छे से नहीं पढ़े तो क्या घंटा थर्ड ईयर में जा पाएंगे? इशिका उसके बाल को हल्का बिगाड़ते हुए कहती है, ओ मेरे लल्लू राम, इतना क्यों परेशान होते हो यार, चिल करो लाइफ। और वैसे भी कौन सा हमें बहुत ज्यादा बड़ी नौकरी करनी है, वैसे भी बाप के पैसे से पल रहे हैं, आगे भी बाप के पैसे से पल लेंगे, क्यों? और ये बोलते बोलते वो रुआन के कंधे पर मारती है। रुआन भी उसकी बात पर हाँ बोलता है और तने को समझाता है, यार तू फालतू में इतना टेंशन ले रहा है, अपने लोग ना इन सब के बारे में नहीं सोचते, हमें कुछ बड़ा करना है, हम बिजनेस संभालेंगे, क्यों? तने, जो उन लोगों के पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन उसे ये बात अच्छे से समझ में आ रही थी कि वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन था तो तने भी एक टीनेजर ही, जिसकी वजह से वो भी उन सबकी बातों से कन्विंस हो जाता है। इशिका जो क्लास के अंदर जाती ही कि तब तक वो तीनों बच्चों को रोककर बाहर बुलाती है और कहती है, सो गाइस, डू यू नो हमें क्या करना है? देखो, मैं सबको ऑर्डर कर दूंगी, सबको गाइड कर दूंगी कि कोई भी प्रोफेसर के आने पर खड़ा नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उनकी सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट तो स्टार्टिंग में ही हो जाएगी। अब स्टार्टिंग में भला किसी प्रोफेसर की इतनी डिसरिस्पेक्ट होगी तो ऑब्वियसली वो बंदा नर्वस हो जाएगा और साथ में फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाएगा, और फिर उसी फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ अनाप शनाप बकेगा और हम उसी पॉइंट को पकड़ के अपने घर वालों से कंप्लेन कर देंगे और साथ ही साथ उस बुढ़े प्रिंसिपल से भी। और अगर प्रिंसिपल नहीं माने तो हमारे पास वॉइस कैमरे का भी तो ऑप्शन है, खुद सुना देंगे उन्हें। है ना मस्त आइडिया? रुआन, तने और सानवी इशिका की बात को एग्री करते हुए कहते हैं, यार एक्चुअली सो राइट, और अलग तरीके से भगाया जाएगा उस नए प्रोफेसर को। और ये बोलकर वो सब क्लास में चले जाते हैं। सानवी, तने और रुआन तो अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, मगर इशिका जो पोडियम के पास आती है और माइक ऑन करते हुए क्लास के सभी बच्चे को अपनी तरफ अटेंशन देने के लिए कहती है। सारे बच्चे बैठकर उसकी बात सुनने लगते हैं। इशिका सबको समझाते हुए और गाइड करते हुए कहती है, Hey everyone, so listen very carefully. आज हमारा बहुत ही बेहतरीन सा टास्क होने वाला है। So are you guys ready to do that? सब लोग उसकी बात पर हूट करते हैं। इशिका आगे कहती है, आज प्रिंसिपल सर ने एक नया प्रोफेसर अपॉइंट किया है सेकेंड ईयर क्लास के लिए, स्पेशली हमारे लिए। इस बात को सुनकर सारे क्लास के बच्चे हंसने लगते हैं। इशिका उन लोगों को शांत कराती है और आगे कहती है, आई नो दैट इट्स फनी, पता नहीं क्यों ये प्रिंसिपल सर परेशान है हम लोगों को बार बार नए प्रोफेसर्स देकर। वैसे भी हम लोग को क्या करना है प्रोफेसर्स का। लेकिन गाइस देखो, मैंने सुना है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो आप लोग सबसे पहले ना उसके ईगो को हर्ट करोगे। कैसे? जैसे ही वो क्लास के अंदर आएंगे कोई भी खड़े होकर उन्हें ग्रीट नहीं करेगा। अगर वो कहते भी हैं तब भी कोई खड़ा मत होना। इससे उनके ईगो को बहुत हर्ट होगा और वो काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फील करेंगे और फिर वो थोड़े फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और कुछ अनाप शनाप बक देंगे और हम उसी पॉइंट को पकड़ के डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाएंगे और फिर वो नए प्रोफेसर की भी छुट्टी। सो आर यू गाइज रेडी टू डू दैट? सारे बच्चे एक बार और हूट करते हैं। इशिका भी अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। सानवी उसके बगल में ही बैठी थी। सानवी उसे धीरे से कहती है, वेल मैंने सुना है कि वो यंग है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम हुए क्या तब भी हमें ये करने की ज़रूरत है? इशिका उसे घूर कर देखती है और कहती है, यू जस्ट शट अप, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगी और मुझे ना पूरी उम्मीद है कि तुमसे ही कोई गड़बड़ हो सकती है सानवी। सानवी अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? इशिका अपने बाल को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, देखो वैसे तो इशिका का ऑर्डर सब फॉलो करेंगे,
इतना डरते जो हैं मुझसे, लेकिन तुम्हारी गारंटी नहीं है। तुम हमेशा मेरे काम में टांग अड़ा देती हो। प्लीज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सान्वी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, ओके मैडम, एज यू से। क्या सच में इस प्रोफेसर को भी इशिका और उसका ग्रुप निकाल पाएगा, या ये प्रोफेसर बाकी प्रोफेसर से काफ़ी मुख्तलिफ या अलग होंगे? आइए जानते हैं इसे अगले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, सिर्फ आपकी प्यारी स्टोरी विद सौम्या के साथ। हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर सौम्या त्रिपाठी और लेकर आ गई हूँ आपके लिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, एक कॉलेज की लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में हमने सुना इशिका जिसकी ध्रुव इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहे थे। ध्रुव जो बेसिक क्लास लेकर क्लास से जाने लगते हैं तो सारे स्टूडेंट्स उनके लिए खड़े होते हैं और उन्हें थैंक्स कहते हैं। इशिका और इशिका के ग्रुप में से सिर्फ सान्वी ही खड़ी हुई थी, मगर इशिका उसको भी जबरदस्ती हाथ पकड़कर बैठा देती है। सारे बच्चे क्लास से बाहर निकलने लगे थे, पर इशिका अपने सीट पर ही बैठे हुए अपनी नेल्स डेस्क पर टक टक करके बजाई जा रही थी और किसी ख्याल में डूबी हुई थी। तने रुआन जो इशिका के पास आते हैं, रुआन इशिका से कहता है, इट्स ओके इशिका, तुम परेशान नहीं हो। मैं अपने डैड से बात करके इस 2 कौड़ी के प्रोफेसर को कैसे बाहर निकलवाता हूँ, तुम देखना। इशिका जो रुआन की बात का बिना रिप्लाई किए ही वहां से चली जाती है। वो बैग लेकर बाहर जाती है तो रुआन, तने और सान्वी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और उसे रोकते हुए कहते हैं, हे क्या हो गया है? इशिका जो उन लोगों से कुछ बात नहीं करना चाहती, वो बस इतना कहती है, प्लीज गाइस जस्ट लीव मी अलोन, आई नीड माई स्पेस, जस्ट लीव मी अलोन। और ये बोलकर वो पार्किंग एरिया में चली जाती है। वैसे भी अब इशिका का और क्लास लेने का मन नहीं था और वो अपने मन की मालिक थी। उसका जब मन जाता था वो तब कॉलेज से बाहर निकल जाती थी और उसे कोई टोकता भी नहीं था। इशिका जो पार्किंग एरिया में आ जाती है, रुआन तब भी उसके पीछे ही था। वो इशिका से बात करना चाह रहा था क्योंकि इस वक्त इशिका को किसी की जरूरत थी, ऐसा रुआन को लगा था। रुआन जैसे उसके पीछे पीछे आता है, इशिका जोर से ही चिल्लाते हुए कह रही है, गेट अवे फ्रॉम मी एवरीवन, जस्ट गेट अवे। ये उसने बहुत ही नाराजगी से कहा था कि आसपास के लोगों को भी ये बात सुनाई दी थी, मगर रुआन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इशिका की बात मानता हुआ वहां से चला जाता है। इशिका जो अपनी गाड़ी के पास आई ही थी कि तब तक वो देखती है कि ध्रुव भी अपनी कार लेकर निकल रहे हैं। इशिका को तो इतना गुस्सा आ रहा था जैसे उसका मन कर रहा था कि वो ध्रुव को बाहर निकाले और अपने इंसल्ट का बदला ले, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और वो हल्का सा स्माइल करती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। ध्रुव जो गाड़ी पार्किंग एरिया से बाहर निकाल ही रहे थे कि तब तक इशिका अपनी कार ले आकर साइड से उनकी कार पर टक्कर मार देती है। पहले तो ध्रुव को लगा कि ये गलती से हुआ, मगर फिर वो समझ जाते हैं कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। और जब उस गाड़ी के अंदर वो इशिका को देखते हैं तो वो ये भी समझ जाते हैं कि इशिका ने ऐसा क्यों किया है। टक्कर लगने की वजह से ध्रुव की गाड़ी का एक साइड का हेडलाइट टूट जाता है। टक्कर काफी जोर से लगी थी तो इशिका की कार को भी काफी फर्क पड़ा था, मगर इशिका की कार काफी लग्जरियस थी, इसीलिए उसकी हेडलाइट भी काफी मजबूत थी और उसकी हेडलाइट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। उस पर बस हल्का सा क्रैक का निशान आया था। ध्रुव जो बाहर निकलकर इशिका की गाड़ी के सामने आते हैं और उसे बाहर निकलने का ऑर्डर दे देते हैं। इशिका जो अपनी गाड़ी में बैठे हुए ही उनके बगल में आती है और कहती है, सॉरी मैंने देखा नहीं। ध्रुव तो अच्छे से समझ रहे थे कि ये सब इशिका जानबूझकर कर रही है। इशिका विंडो से ही उन्हें देखते हुए कहती है, अब क्या करेंगे? अब लग गई है टक्कर तो क्या जान लेंगे मेरी? हटी रास्ते से, मुझे घर जाना है। ध्रुव जो खड़े होकर इशिका को ही घूरे जा रहे थे, मगर वो साइड नहीं होते। इशिका विंडो से झांकते हुए कहती है, अभी तो गाड़ी सिर्फ आपके कार को लगी है, अगर आपको टक्कर वक्कर लग गई ना सर तो पता नहीं बचेंगे या नहीं आप। इससे बेहतर होगा कि आप साइड हो जाए।
आप मेरी सनक जानते नहीं हैं। अगर मेरा मूड खराब हुआ तो मैं आपको भी टक्कर मार सकती हूँ। समझ आई आपको? चलिए हटिए। ध्रुव, जो इशिका के बोनट के सामने ही खड़े थे और उसे हल्का स्माइल करके देखे जा रहे थे। इशिका जब फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो गाड़ी से बाहर निकलती है और ध्रुव के सामने आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ, डांटने वाले आप मुझे? देखिए मिस्टर, मैं आपको याद दिला दूं कि अभी आप हमारे कॉलेज के प्रोफेसर बने नहीं हैं। कल से हाँ, शायद आप बन जाए, वो भी मेरी और मेरे क्लास फेलो के डिसीजन पर। और आपको तो पता ही है, अगर मैं नहीं चाहूंगी तो आप प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। इस कॉलेज से कल के कल आपको छुट्टी मिल जाएगी। इससे बेहतर होगा कि मुझसे पंगा ना लें। इशिका जो ये बोलकर वापस मुड़ी थी कि तब तक ध्रुव उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, इतनी अटेंशन क्यों दे रही हो तुम मुझे? क्या हो गया? मेरी इंसल्ट बुरी लग गई है या फिर मेरी पर्सनालिटी पसंद आ गई तुम्हें? इशिका अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, बदतमीजी ना करें आप मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ध्रुव उसे घूरते हुए कहते हैं, अच्छा, वेल मुझे तो लगा था कि मिस इशिका सहगल बहुत ही पावरफुल हैं और वो अपनी बदौलत आज के हुए सारे कारनामे का रिवेंज मुझसे लेंगी। पर तुम तो डरपोक निकली यार। तुमने तो कहा कि तुम कल ही मुझे इस कॉलेज से दफा करवा दोगी, और वो भी अपने डैड की पावर पर। इसमें तुम्हारा रिवेंज कहाँ हुआ? अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें प्रोफेसर बनवाता और फिर तुम्हारी हर दिन इंसल्ट करता। इंसल्ट का बदला इंसल्ट होना चाहिए। एक दिन में अगर तुम मुझे यहाँ से निकलवा दोगी तो कौन सा मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी? मैं दूसरे कॉलेज में चला जाऊंगा, हो सकता है इससे बेहतर कॉलेज मिल जाए मुझे। हाँ, खैर तुम्हारी मर्जी। और वेल, ये जो तुमने कांड किए हैं ना, ये मेरे गाड़ी का जो हशर किया है, उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। गेट दैट? इशिका जो अपना चेहरा उनके सामने लाते हुए कहती है, तो क्या करेंगे आप? कैसे बदला लेंगे मुझसे? ध्रुव जो उसके चेहरे के थोड़ा करीब आते हुए कहते हैं, इतना स्टूपिड आइडिया नो, मैं तुमसे रिवेंज लूंगा। तुम्हारी गाड़ी से क्या लेना देना मुझे? गलती तुमने की है तो पे भी तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। मुझे तुम्हारी गाड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भी कुछ होगा तुम्हारे साथ होगा। और ये बोलकर वो उसका हाथ छोड़ते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। इशिका जो वहीं बुद्ध बनकर खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस इंसान को वो कैसे हैंडल करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस इंसान को उस पर गुस्सा क्यों नहीं आया। वो इतना कामली इससे कैसे बात कर लिया। इशिका जो कंफ्यूज होकर अपनी कार की बोनट पर बैठते हुए उस इंसान के बारे में सोचने लगती है। ध्रुव की बातें इशिका के दिमाग तक आ गई थी और उसे भी ये बात लग रही थी कि बात तो सही है। अगर रिवेंज लेना है तो हर दिन दिन पर लूंगी। एक दिन मैं कॉलेज से बाहर निकलवा दूंगी तो क्या रह जाएगा फिर? मजा तो तब आएगा जब हर दिन उस इंसान को इंसल्ट करूं जिसने आज मेरी इंसल्ट की है। और ये सोचकर वो बोनट से उतरती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। ध्रुव के बातों ने इशिका का दिमाग चेंज कर दिया था। आइए जानते हैं अगले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। तो अब तक आप लोगों ने 5th एपिसोड तक सुन लिया है। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आगे के एपिसोड को। हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, एक कॉलेज की लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में हमने सुना था ध्रुव जो काफ़ी ज़्यादा इशिका की इंसल्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इशिका को और ज़्यादा क्लास लेने का मन नहीं करता और वो क्लास से उठकर बाहर निकल जाती है और अपने घर को जाने वाली होती है। जिसके लिए वो जैसे ही पार्क में जाती है वो देखती है कि ध्रुव की गाड़ी वहीं पर खड़ी है और ध्रुव गाड़ी निकालकर वो भी अपने घर को जा रहे थे। लेकिन तभी इशिका के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है और वो ईवल स्माइल करके अपनी कार में बैठ जाती है। जैसे ही ध्रुव अपनी गाड़ी निकाल रहे थे तब तक इशिका अपनी कार से उनके कार पर साइड से टक्कर मार देती है। ध्रुव को पहले तो लगा था कि ये गलती से हुआ, लेकिन जब वो इशिका को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इशिका ने जानबूझकर ये किया है और वो ये भी समझ जाते हैं कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों है। इशिका जो बड़े एटीट्यूड से उनसे सॉरी कहती है और वहां से अपनी गाड़ी लेकर फरार होने वाली होती है।
लेकिन तब तक ध्रुव उसके गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए थे। इशिका जो उन्हें हटाने की कोशिश तो करती है, मगर ध्रुव वहीं खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से इशिका को गुस्सा आता है और वो बाहर आकर ध्रुव को खरी खोटी सुनाने लगती है। वहीं ध्रुव उसके दिमाग को पूरी तरह से चेंज करते हुए उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें बदला लेना ही है तो तुम हर दिन मुझसे बदला लो, जो बात इशिका के दिमाग को भी काफी हद तक टच कर जाती है। अब आगे ध्रुव ने इशिका को जो भी कुछ कहा था, इशिका पूरा टाइम उसी के बारे में सोच रही थी। दूसरे दिन कॉलेज में रुआन, सानवी और तने, जो कि इशिका का इंतजार करते हुए ग्राउंड में बैठे बात कर रहे थे। रुआन जो काफी खुश होकर तने और सानवी से कहता है, तुझे पता है मैंने अपने डैड से बात कर ली है और उस 2 कौड़ी के प्रोफेसर को मैं आज निकलवा कर रहूंगा। जिस तरह से कल मेरी इशिका का उन्होंने इंसल्ट किया ना, आई स्वेर अगर वो प्रोफेसर नहीं होता ना तो सबके सामने उसे खींच कर बाहर निकालता मैं। तने जो उसे शांत करते हुए कहता है, तमीज से बात कर ले, प्रोफेसर है वो हमारे। रुआन जो थोड़ा शांत से कहता है, प्रोफेसर? अरे अपने से थोड़ा ही तो बड़ा है वो, लगभग 6-7 साल का। कहाँ का प्रोफेसर है वो? भले ही अब्रॉड से पढ़ के आए तो क्या हो गया, हम ऐसे वैसे प्रोफेसर से डरने वालों में से थोड़ी ना। और कितने बड़े बड़े प्रोफेसर को झेला हमने, ये नया 2 कौड़ी का प्रोफेसर क्या उखाड़ लेगा। और कितने बदतमीजी से बात किया उसने हम सबसे, उसको तो मैं अलग से ठिकाने लगाऊंगा, बस एक बार उसे कॉलेज से तो निकलवा दूं। तब तक इशिका की गाड़ी अंदर आती है। जैसे ही इशिका की कार अंदर आई थी, सारे बच्चे उसकी कार को ही देख रहे थे, क्योंकि इशिका हमेशा अपनी नई नई लग्जूरियस कार से आया करती थी और वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी। जैसे ही वो कार से बाहर निकलती है, सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। सारे बच्चों की नजर अपने आप इशिका की गाड़ी और इशिका को घूरने लगती है। रुआन जो इशिका के पास दौड़ते हुए आता है, पीछे पीछे तने और सानवी भी आ गए थे। रुआन जो इशिका को बड़ी खुशी से बताता है, हाय इशू, तेरे को पता है मैंने ना सेटिंग कर ली है सब कुछ, मैंने कहा था ना जो तेरी इंसल्ट करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इशिका जो अपना बैग कार से निकालती है और बिना उसकी बातों में इंटरेस्ट लिए आगे बढ़ जाती है। वहीं सानवी इशिका उसे कहती है, ब्लैक टॉप में काफी खूबसूरत लग रही है, कहीं नए प्रोफेसर को पटाने का इरादा तो नहीं बना लिया तुमने। सानवी जो उसे चढ़ाते हुए कहती है। इशिका सानवी की बात पर गौर करती है और उससे कहती है, वेल कुछ ऐसा ही समझ लो, चलो अब। और ये बोलकर सानवी को इशिका अंदर लेती जाती है। रुआन और तने उनके पीछे ही आ रहे थे। इशिका ये बात अच्छे से समझती थी कि रुआन उसको लाइक करता है, मगर इशिका उसको जरा भी भाव नहीं देती थी, क्योंकि वो रुआन को सिर्फ अपना दोस्त समझती थी। और भले ही सारे फ्रेंड्स उसको बहुत प्यार करते हो, मगर उसका सिर्फ एक ही लड़की पर झुकाव था और वो थी सानवी। उसके अलावा वो किसी भी और इंसान से अच्छे से बात तक नहीं किया करती थी। वहीं सानवी जो अपना एटीट्यूड भी अगर इशिका को दिखाती तो इशिका उसे प्यार से झेल लिया करती थी। इशिका जो सानवी के साथ बातें करते हुए आगे बढ़ जाती है तो रुआन दोबारा से तने को लेता है और अपने साथ उसे दौड़ाते हुए इशिका के पीछे पीछे लेते आता है। रुआन जो दोबारा से इशिका के सामने आता है और कहता है, अरे यार इशू तो सुन क्यों नहीं रही है, तुझे पता है मैंने क्या मस्त प्लान बनाया है, अच्छा सुन मेरी बात सुन। और ये बोलकर वो इशिका के सामने आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है, देख अगर तेरी को इंसल्ट करेगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और मैंने अपने डैड से बात कर ली है, उस 2 कौड़ी के प्रोफेसर को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इशिका जो उसकी बात पर हल्का स्माइल करती है और बड़े एटीट्यूड से अपनी आंखों पे लगा सनग्लासेस निकालते हुए उससे कहती है, ओह ग्रेट, अब जाएं हम। और ये बोलकर वो दोबारा से जाने वाली होती है, तब तक रुआन उसे दोबारा से रोकता है और कहता है, इशू क्या हो गया यार, बात क्यों नहीं कर रही है तू। इशिका जो अपने ग्लासेस को उसके चेस्ट पर मारते हुए कहती है, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं पहली बार तुमसे ऐसे बात कर रही हूँ, तुम्हें तो वैसे इसकी आदत हो ही गई होगी, जब मैंने नहीं करना है तुमसे बात तो तुम क्यों पीछे पड़े हो। ठीक है अच्छी बात है तुमने बना लिया है कोई प्लान तो, पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, चल सानवी। और ये बोलकर वो अंदर जाने ही वाली होती हैं, तब तक रुआन उनको दोबारा रोकते हुए कहता है, अरे यार प्लान तो सुन ले, अच्छा देख 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 मेरी बात सुन। और ये बोलकर वो दोबारा से इशिका को परेशान करते हुए उसके सामने आ जाता है। इशिका जो अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मगर बेचारे रुआन की बात वो सुन ही लेती है, आखिर बचपन से वो सब दोस्त जो थे। रुआन उससे कहता है, प्रिंसिपल सर आज हम लोगों से हमारा ओपिनियन लेने आएंगे,
उस प्रोफेसर के लिए। अगर हमने बोल दिया कि वो प्रोफेसर हमें कुछ खास ठीक नहीं लगा तो वो प्रोफेसर की तो आज ही छुट्टी हो जाएगी, बाय गॉड। ये बोलकर वो इशिका की तरफ देखता है। इशिका जो उसकी बात को बिना किसी इंटरेस्ट के सुन रही थी और उससे कहती है, ओह नाइस, वेरी गुड, थैंक यू, और ये बोलकर वो अंदर जाने लगती है। रुआन भी समझ गया था कि इशिका को बात समझ आ गई है, लेकिन इशिका हमेशा उसके साथ ऐसे ही रिएक्ट करती थी। इवन उसके साथ तो वो इतना बोल भी लेती थी। अगर कोई क्लास का दूसरा बच्चा उसके सामने बात भी करने आए तो इशिका उसको मुंह तक नहीं लगाती थी। इशिका काफी ज्यादा ईगोइस्टिक लड़की थी और ये बात पूरा कॉलेज अच्छे से जानता था। सानवी उसके साथ आते हुए बैठती है और कहती है, ऐसे क्या बात है, आज बाल यूं स्ट्रेट करके, जुल्फे निकाल के, इतने कमाल के कपड़ों में, कुछ तो अलग बात है। और जब इशिका जी ब्लैक पहनती है ना तो समझ तो आ ही जाता है कि ज़रूर किसी का कत्ल होने वाला है। सानवी की बात सुनकर इशिका हल्का सा मुस्कुराती है और उससे कहती है, तो मैं कौन सा फर्स्ट टाइम ऐसे तैयार होकर आई हूँ, मैं तो हमेशा ऐसे ही तैयार होती हूँ। सानवी उससे कहती है, ना, आज आपके लिपस्टिक का शेड भी काफ़ी डार्क है, चेहरे पर काफ़ी खूबसूरत सी स्माइल भी नज़र आ रही है, जैसे कोई जंग जीतने का इरादा हो आपका। सानवी की बात सुनकर इशिका उसे कहती है, वेल, जिस जगह पर तू जा रही है ना, काफ़ी सही ट्रैक पकड़ा है तूने। मैं समझ रही हूँ तो क्या कहना चाह रही है। आज साइकोलॉजी की बुक लेकर आई हूँ मैं, अगर वो प्रोफेसर दोबारा से कोई क्वेश्चन करे तो इंसल्ट ना हो, इसलिए। सानवी को तो जैसे शॉक ही लग गया था। पहली बार इशिका ने पढ़ाई की बात की थी। सानवी उससे पूछती है, तू पढ़ रही है? इशिका सहगल पढ़ाई कर रही है? लाइफ में पहली बार मैंने तुझे बुक के साथ देखा है। तू और तेरा बुक, दोनों की बनती नहीं है यार एक साथ। इशिका उससे बुक छीनते हुए कहती है, आज मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करानी, ओके? सानवी उससे कहती है, इंसल्ट कहाँ होगी, वैसे भी प्रिंसिपल सर आकर पूछेंगे तो सारे बच्चों को तो रुआन ने पहले ही ऑर्डर दे दिया है। हमें वो प्रोफेसर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। सब यही बोलने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर निकल जाएंगे। वेल, एक सीक्रेट बताऊं तुझे? सानवी उसे धीरे से कहती है, हाँ हाँ बता, क्या क्या सीक्रेट है? इशिका उससे धीरे से कहती है, तू बस थोड़ा वेट कर, तुझे ना अभी जोर का झटका लगने वाला है। सारे बच्चे अब क्लास में आ गए थे। क्लास का टाइम भी स्टार्ट हो गया था। सबसे पहला पीरियड उन लोगों का इंग्लिश का होता था। इंग्लिश के प्रोफेसर जो अंदर आकर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंसिपल सर क्लास के अंदर एंटर करते हैं। प्रिंसिपल सर के साथ ध्रुव भी थे। वो अंदर आते हैं तो सभी बच्चे उनको खड़े होकर ग्रीट करते हैं। तनय और रुआन भी उनके लिए खड़े हो गए थे, मगर ध्रुव को देखकर उन दोनों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली रुआन का। रुआन उनको देखकर तिरछा स्माइल करता है और एक बार इशिका की तरफ देखता है, लेकिन इशिका तो उन प्रोफेसर को ही घूरे जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। जैसे उसके दिमाग में क्या चल रहा हो ये किसी को भी नहीं पता था। क्या होगा इशिका का ओपिनियन? क्या बाकी बच्चों की तरह वो भी प्रोफेसर को लेकर नेगेटिव रिव्यू देगी ताकि वो प्रोफेसर इस कॉलेज से निकल जाएं, या प्रोफेसर की कल की बात को मानते हुए इशिका उन्हें इसी कॉलेज में रोक लेगी? आइए जानते हैं इसे अगले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, एक कॉलेज की लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, एक कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा इशिका जो रुआन के प्लान में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती और रुआन को पूरी तरह से इग्नोर करके सानवी के साथ क्लास के अंदर चली जाती है। वहीं रुआन इशिका को परेशान करते हुए उसे अपना प्लान बताने लगता है, तो इशिका भी उस पर तरस खाकर उसके सारे प्लान सुनती है और फिर सानवी के साथ बातें करने लगती है। वहीं सानवी उसे टीज करते हुए कहती है, क्या बात है, आज तो कयामत लग रही है मैडम, कहीं प्रोफेसर को पटाने का इरादा तो नहीं बना लिया? इशिका जो सानवी की बात पर नाराज होते हुए कहती है, क्या मतलब है तेरा? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है उस प्रोफेसर में। सानवी को तो समझ आ ही गया था कि इशिका कितनी सफाई से उससे झूठ बोल रही है। वहीं इशिका जो सानवी से कहती है, अब मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे पढ़ने दे। इशिका की बात सुनकर सानवी उसे चौंकते हुए देखती है और बोलती है, ओह, तो मिस इशिका सहगल जी पढ़ रही हैं?
आई कैन नॉट बिलीव दैट। तुम्हारा और बुक का तो कोई रिश्ता ही नहीं है। फिर आज पहली बार तो मैं बुक के साथ देख रही हूँ ना, तो पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है आंखों को। इशिका सानवी को मारते हुए कहती है, शट अप। वही प्रिंसिपल सर जो ध्रुव को लेकर क्लास के अंदर आ जाते हैं तो सभी बच्चे प्रिंसिपल सर और ध्रुव को ग्रीट करते हुए गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वही रुआन और तने की आंखें तो एकदम से ध्रुव पर ही गड़ गई थी, क्योंकि ध्रुव उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और साथ ही वहां बैठे सारे डोमिनेटिंग स्टूडेंट को नहीं पसंद था। वहीं प्रिंसिपल सर बच्चों को बैठाते हुए कहते हैं, देन क्लास, आप लोगों के लिए जो नया और ज़हीन प्रोफेसर मैंने और हमारी कॉलेज की कम्युनिटी ने अपॉइंट किया है, मैं एक एक करके आप बच्चों से उनका रिव्यू लेने आया हूँ। ध्रुव जो उनके बगल में ही खड़े थे, सारे बच्चे जहाँ प्रिंसिपल सर को देखते हुए उनकी बातों पर फोकस कर रहे थे, वहीं इशिका की निगाहें ध्रुव पर ही टिकी हुई थीं। रुआन जो इशिका को देखता है तो तने से कहता है, देख इशिका कैसे घूर रही है, जैसे उसका बस चले तो अभी धक्के मार कर निकलवा दे उसे इस कॉलेज से। तने जब इशिका को देखता है तो रुआन की बातों को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हुए कहता है, जिस तरह से इशिका उस प्रोफेसर को देख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके दिमाग में कोई अलग ही खिचड़ी पक रही है। प्रिंसिपल सर सबसे पहले इशिका से पूछते हैं, सो इशिका जी, टेल मी, आपको आपके नए साइकोलॉजी के प्रोफेसर सेटिस्फाइंग तो लगे ना? जो खड़ी होकर थोड़ी देर ध्रुव को ही देखे जा रही थी। ध्रुव जो बिना किसी इंटरेस्ट के पोडियम से लीन होकर अपने हाथों में कोई बुक पकड़कर उसे पढ़े जा रहे थे। वो किसी की भी बातों में जरा से भी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। इवन प्रिंसिपल की बातों पर भी उनका जरा भी कंसंट्रेशन नहीं था। वहीं इशिका जो खड़ी होकर उन्हें ही देखे जा रही थी और कुछ देर वो ध्रुव पर ही अपनी निगाहें टिकाई हुई थी। सारे बच्चों को तो यही लगा था कि इशिका, जिसकी कल प्रोफेसर ने इतनी इंसल्ट की है, वो प्रोफेसर के बारे में नेगेटिव रिव्यू ही देगी, जिससे प्रिंसिपल भी इतनी इज्जत से बात करते थे। कॉलेज का पूरा स्टाफ मेंबर इशिका को बहुत इज्जत देता था। उसके पेरेंट्स भी उसे कभी डांटा नहीं करते। वहीं आया हुआ कल का प्रोफेसर इशिका को इतनी बातें सुना देता है। ऑब्वियसली इशिका का रिव्यू तो प्रोफेसर के लिए बिल्कुल नेगेटिव ही होगा। इशिका जो ध्रुव पर नजर टिकाए हुए प्रिंसिपल से कहती है, मुझे तो बहुत सेटिस्फाइंग लगे हमारे नए प्रोफेसर। सब लोग जो बड़ी बड़ी आंखें करके इशिका को कंफ्यूजन से देख रहे थे, क्योंकि किसी ने भी इशिका से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ध्रुव जो बुक में देखते हुए ही इशिका की बातों पर तिरछी स्माइल पास कर देते हैं, जैसे उन्हें ये पहले से ही पता था कि इशिका कुछ ऐसा ही रिप्लाई करने वाली है। और वो इशिका के निगाहों को भी काफी टाइम से अपने ऊपर फील कर रहे थे। इशिका उनको देखते हुए आगे कहती है, सर आई थिंक मुझे ऐसे ही किसी प्रोफेसर की जरूरत थी। इस बात को सुनते ही ध्रुव इशिका को अचानक से उसकी तरफ देखते हैं, जैसे वो उसे आंखों में समझाने की कोशिश कर रहे हों। ये क्या बोल रही हो, सोच कर तो बोलो। इशिका को भी अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो अपनी बात को संभालते हुए कहती है, आई मीन हम सबको ऐसे टैलेंटेड, अमेजिंग और चार्मिंग प्रोफेसर की ज़रूरत थी सर। रुआन का तो पूरा मुंह बन गया था, क्योंकि उसने जिस लड़की के लिए इतने सारे इंतज़ाम किए, सारे बच्चों को ऑर्डर दिया, डराया, धमकाया कि कोई भी उस प्रोफेसर के बारे में अच्छी बातें नहीं करेगा, वहीं उसका पोपट करते हुए वही लड़की उस प्रोफेसर के बारे में इतना अच्छा रिव्यू देती है, तो रुआन को काफ़ी गुस्सा आता है। इशिका पर नहीं बल्कि उस प्रोफेसर पर। इशिका ने उसके प्लान पर पूरी तरह से मिट्टी डलवा दिया और साथ ही उसकी इज्जत पर भी। इशिका की बातें सुनकर प्रिंसिपल सर भी काफ़ी खुश होते हैं। वैसे तो प्रिंसिपल ने ज़रा भी उम्मीद नहीं की थी कि इशिका कुछ ऐसी बातें करेगी, मगर अब इशिका ने जब इतना अच्छा रिव्यू दे ही दिया था, तो बाकी बच्चों का ओपिनियन तो सिर्फ फॉर्मेलिटी ही था। सारे बच्चे भला इशिका की बात को किस तरह से टाल सकते थे और किस तरह से वो इशिका को अपोज कर सकते थे। सब ने ध्रुव की बहुत तारीफ की, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। प्रिंसिपल सर जब बच्चों से कहते हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल, आपने अपने नए प्रोफेसर को इतनी इज्जत दी
और आप लोग उनके साथ इतना कंफर्टेबल और कॉम्पैटिबल हुए। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। मुझे उम्मीद है कि ये नए प्रोफेसर आपके साथ आपको बहुत ही बेहतरीन नॉलेज देंगे और आपके साथ रहकर वो आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी सिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रोफेसर से कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और डॉक्टर ध्रुव, जैसे ही प्रिंसिपल ध्रुव की तरफ मुड़े थे, ध्रुव कैजुअली अपनी बुक को रीड करते हैं, लेकिन तुरंत ही उनकी पूरे स्टाइल चेंज हो जाती है, जिसे देखकर इशिका भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से ध्रुव ने अपनी पर्सनालिटी को चेंज करते हुए बुक अपने हाथ में लेकर प्रिंसिपल के सामने ऐसा जताया कि वो कब से उन्हीं की बातें सुने जा रहे हैं। प्रिंसिपल जो ध्रुव से कहते हैं, सो डॉक्टर ध्रुव, मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे आपको इतना पसंद कर रहे हैं। मैं आपसे ऑफिस में कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज कम विथ मी। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर ध्रुव उनसे कहते हैं, या श्योर सर, और ये बोलकर वो प्रिंसिपल सर के साथ क्लास के बाहर निकलने लगते हैं। जाते जाते ध्रुव ने एक बार इशिका की तरफ मुड़कर देखा। इशिका उनको पहले से ही देखे जा रही थी। अचानक ध्रुव के साथ आई कांटेक्ट होने पर और साथ ही इशिका की चोरी पकड़ी जाने पर इशिका तुरंत अपनी नजरें सानवी की तरफ घुमा लेती है। प्रिंसिपल ध्रुव को लेकर अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहीं ध्रुव को वो अपने कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते हुए उनसे सैलरी की डिमांड पूछते हैं और बाकी बातें डिस्कस करने लगते हैं। आखिर क्या था इशिका का मकसद ध्रुव को इस कॉलेज में रोकने का? क्या कल के ध्रुव की बातें इशिका के दिमाग पर सच में काफी ज्यादा असर डाल दी थी, या इशिका को सच में ध्रुव की पर्सनालिटी इतनी पसंद आ गई थी कि वो खुद को उनसे दूर नहीं रखना चाह रही थी? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, एक कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग के रिक्वेस्ट पर आ गया है मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट का नया एपिसोड, तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा किस तरह से इशिका ने प्रोफेसर के बारे में अच्छे रिव्यूज देकर उन्हें इस कॉलेज में रोक लिया था। वैसे तो प्रिंसिपल सर भी यही चाहते थे कि इस प्रोफेसर को इस कॉलेज में रखा जाए, क्योंकि वो प्रोफेसर थे इतने टैलेंटेड और इतने ज़हीन, जिसकी वजह से प्रिंसिपल सर इशिका के रिव्यू से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं पूरे क्लास के बच्चे इशिका के बाद प्रोफेसर के बारे में अच्छे रिव्यूज़ ही देना चाहते थे, क्योंकि भले ही रुआन ने उन लोगों को धमकी दी थी, मगर इशिका के खिलाफ जाने की हिम्मत पूरे क्लास में तो किसी की नहीं थी। रुआन ने इशिका के लिए ही ये प्लान बनाया था कि अगर वो प्रोफेसर के बारे में कुछ भी नेगेटिव रिव्यू देगी तो वो प्रोफेसर आज इस कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे, जो कि रुआन का ही आइडिया था, मगर इशिका ने उसके आइडिया पर पूरी तरह से पानी फेर दिया था। अब आगे क्लास में अभी भी सब लोग इशिका की तरफ ही नजर करते हुए आपस में गॉसिप किए जा रहे थे, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इशिका ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कल ध्रुव ने इशिका की इतनी इंसल्ट भी की थी और इशिका को तो अपनी इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, तो आखिर वो इस प्रोफेसर को कैसे रोक सकती है। इशिका जो सबकी नज़र को इग्नोर करते हुए अपने बुक पर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, जो कि बच्चों के लिए दोबारा से एक शॉकिंग चीज़ थी। इशिका कभी भी अपना पढ़ाई में मन नहीं लगाया करती थी, वहीं आज वो अपनी साइकोलॉजी की बुक खोलकर पढ़े जा रही थी, तो सानवी अपने एल्बो से उसके पेट पर मारते हुए कहती है, ओ हेलो मैडम, पढ़ाई की दुनिया में इतनी गुम हो गई है कि आप हमको अवॉइड कर रही हैं। इशिका जो अपना सर नाम में हिलाते हुए कहती है, नहीं यार, मैं बस पढ़ रही हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। सानवी जो इशिका का बुक पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी बुक बंद कर देती है और कहती है, ओ पर भैया, चुपचाप से मुझ पर फोकस कर, और दूसरी चीज़ ये बता कि आखिर तूने प्रोफेसर के बारे में ऐसा रिव्यू क्यों दिया? I mean, हमें तो लगा था कि तू कुछ बहुत ही बुरा और बहुत ही खराब सा बोलेगी उनके बारे में, तूने तो यार सब कुछ शॉक करके रख दिया। सैटिस्फाइंग लगे प्रोफेसर? वो क्यों भाई, ऐसा क्या सेटिस्फाई कर दिया तुझे? इशिका जो सानवी की तरफ घूरते हुए देखती और कहती है, तू कभी भी चीज़ों को सीधे तरीके से नहीं बोल सकती है, हमेशा जलेबी की तरह घुमा कर क्यों बोलना होता है? और क्या कहना क्या चाहती है तू? अगर वो प्रोफेसर अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, तो सानवी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, हाँ, हैंडसम है, चार्मिंग है, बहुत ही गुड लुकिंग है, कमाल की पर्सनालिटी है, डैशिंग है,
ये कहना चाहती हो ना? तो फिर ये टैलेंटेड का ना मुखौटा मत डालो उस पर। इशिका जो सानवी की बात सुनती है तो अपनी बुक उससे छीनते हुए कहती है, तेरा दिमाग ना बस इन्हीं सब चीजों में रह जाएगा। वहीं सानवी उसको मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, हाँ तो अब तेरा दिमाग तो लगता नहीं लड़कों में। जितने भी लड़के तुझे आज तक प्रपोज किए सबके मुंह पर सिर्फ और सिर्फ थप्पड़ मले हैं। आखिर तो किसी लड़के के साथ सेटल क्यों नहीं हो जाती? अच्छा मान ले हमेशा के लिए नहीं, कम से कम कुछ दिनों के लिए डेट करके तो देख, अच्छी चीज होती है। वहीं इशिका जो कुछ सोचते हुए कहती है, ट्राई करूंगी मैं। वो जिसके बारे में सोच रही थी उसको सोच कर ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं वो दोबारा से सानवी की तरफ देखती है तो सानवी उसको टीजिंग निगाहों से देख रही थी और अपनी आईब्रोज उठाते हुए इशिका से कहती है, किसके बारे में सोचा जा रहा है? वैसे डेट करने के लिए तुम्हारे लेवल का लड़का मुझे नहीं लगता कि इस कॉलेज में कोई स्टूडेंट मिलेगा। हाँ अगर किसी प्रोफेसर वगैरह पर तुम्हारी निगाहें हैं तो वो। जैसे ही इशिका उसकी बात सुनती है वो उसके सर पर हल्का सा मारते हुए कहती है, चुप भी हो जा अब, हर बात पर बस वही बात, तेरे दिमाग में कुछ चल नहीं सकता क्या? और ऐसे ही सानवी इशिका को बार बार परेशान किए जा रही थी। वहीं थोड़ी देर बाद उनके इंग्लिश के प्रोफेसर उनके क्लास में आते हैं जिसमें किसी का भी इंटरेस्ट नहीं था, इवन इशिका का भी नहीं। इशिका जरूर इंग्लिश के प्रोफेसर से पढ़ तो रही थी मगर उसका ध्यान अभी भी किसी और ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ था। जैसे ही क्लास ओवर होती है सानवी फिर से इशिका को वैसे ही तंग करने लगती है और ऐसे ही आज का कॉलेज का टाइम भी ओवर हो जाता है। इशिका जो कॉलेज ओवर होने के बाद अपने फ्रेंड्स को बाहर वेट करने के लिए कहती है और खुद अपने हाथ में अपने कार की कीरिंग लेकर के बड़े स्टाइल से पार्क में जा रही होती है कि तब तक उसकी नज़र पड़ती है ध्रुव पर जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। वहीं वो जैसे ही ध्रुव को देखती है उसका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गया था। जहाँ इशिका बड़े कैजुअली अपनी गाड़ी की तरफ आ रही थी वहीं ध्रुव को देखकर उसकी चाल एकदम से बदल चुकी थी। ध्रुव जैसे ही पीछे मुड़कर अपना फोन कट करते हैं, ध्रुव जो पूरी तरह से इशिका को इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चले गए थे जैसे कि वो इशिका को पहचानते ही ना हो या उनके लिए इशिका को इतनी स्पेशल ना हो। ध्रुव जो पूरी तरह से इशिका को इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। इशिका को ये काफी अजीब लगा था। वहीं इशिका जो ध्रुव के पीछे आते हुए उनको रोकने के लिए अपने गले को क्लियर करते हुए कहती है, ध्रुव जो अभी भी उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। वहीं वो हल्का सा पीछे मुड़ते हैं और इशिका को देखकर वो दोबारा से अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। इशिका जो उनके सामने आते हुए कहती है, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है और हाँ कहीं ज्यादा खुश तो नहीं हो गए आप कि आपको इशिका सहगल ने इस कॉलेज में रोक लिया है तो आपने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है। ध्रुव जो बहुत ही स्ट्रिक्टली उससे कहते हैं, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ध्रुव की ऐसी बात सुनकर इशिका को थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि अब तक ध्रुव ने इतने एटीट्यूड में इशिका से बात नहीं किया था। वैसे तो उसने ध्रुव के साथ ज्यादा कॉन्वर्सेशन की नहीं थी मगर उसे इस बात का तो अंदाजा था कि ध्रुव इतने एटीट्यूड और इतने एरोगेंट नेचर के नहीं हैं। मगर आज ध्रुव का बिहेवियर इशिका के साथ कुछ अलग ही था। इशिका जो अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहती है, ओह तो टाइम नहीं है आपके पास? ध्रुव जो दोबारा से उसकी तरफ बिना देखे हुए कहते हैं, और तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। ध्रुव जो काफी स्ट्रिक्ट टोन में ये कहे थे। इशिका जो दोबारा से गुस्सा करते हुए उनके पीछे आती है और कहती है, 1 मिनट मैं आपको कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये जो आप खुशफहमी पाल ली है ना कि आपको इशिका सहगल ने इस कॉलेज में रोक लिया है तो आप बहुत बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, या जो भी कुछ मैंने प्रिंसिपल सर के सामने कहा वो सब कुछ झूठ था। ओके, मुझे आप में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ध्रुव जो इशिका की बात सुनकर उसकी तरफ मुड़ते हैं और उसके साथ आई कांटेक्ट करते हुए उसकी तरफ आते हुए उसे एक गाड़ी से टिकाकर उसके थोड़ा चेहरे के क्लोज आते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारे इंटरेस्ट में तुम्हें लगता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट है? ध्रुव की ये जलेबी जैसी बातें सुनकर इशिका का मुंह बन जाता है। इशिका जो उनके चेस्ट पर अपनी एक उंगली से पॉइंट करते हुए उन्हें खुद से अलग करते हुए कहती है, थोड़ा दूर होकर बात करेंगे आप? मुझे चिपकू लोग पसंद नहीं है। ध्रुव जो इशिका के थोड़ा और क्लोज आते हुए उसके फिंगर को अपने चेस्ट से हटाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, और मुझे चिपकना पसंद नहीं है, सो स्टे अवे फ्रॉम मी।
और ये बोलकर वो अपनी कार स्टार्ट करके अपनी कार में बैठ जाते हैं। वहीं इशिका जो उनके कार के विंडो के पास आते हुए कहती है, एक दिन में काफी रूड हो गए हैं आप। ध्रुव जो से बिना देखे ही कहते हैं, वो मैं पहले से था, और अब तुम दूर हो जाओ वरना कल तुमने मेरी कार ठोकी थी, आज कहीं मैं तुम्हें न ठोक दूं। और ये बोलकर वो अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज से बाहर चले जाते हैं। इशिका से इस तरह से कोई बात नहीं किया करता था, मगर इशिका को शायद प्रोफेसर की बात इतनी बुरी भी नहीं लगी थी। न जाने क्यों, मगर प्रोफेसर का बिहेवियर इशिका के साथ जैसा भी हो, मगर इशिका को प्रोफेसर की बातें बुरी लगती ही नहीं थी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या था इशिका का प्लान। आइए जानते हैं इसे अगले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट का ये नया एपिसोड, जो कि एक प्यारी सी कॉलेज की लव स्टोरी है। आइए जानते हैं अब तक की कहानी में क्या हुआ था। इशिका जो ध्रुव से बात करने की कोशिश करती है, मगर ध्रुव का एटीट्यूड एकदम से बदल चुका था। इशिका को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ध्रुव कितने ही ज्यादा एरोगेंट इंसान है। वहीं वो जब इशिका को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगते हैं, तो इशिका उनके सामने आने की कोशिश करती है और कहती है, ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, और खुद को क्या समझते हैं आप? बहुत बड़ा तीर मार लिया इस कॉलेज में रुक के, वो तो मेरी मर्जी से आप रुके हैं। इशिका जो इस तरह की बातें करके ध्रुव को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है, मगर ध्रुव को तो जैसे इशिका की बातों से जरा भी फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वो उसको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपनी कार में बैठकर कॉलेज से बाहर चले जाते हैं। वहीं इशिका का मुंह एकदम से खुला रह जाता है, क्योंकि इशिका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ध्रुव उसके साथ इस तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं। वैसे तो इशिका ने ध्रुव के साथ ज्यादा बातें की नहीं थी, मगर फिर भी ध्रुव की आदत को देखकर इशिका को यही लगा था कि वो कोई नॉर्मल प्रोफेसर है, बाकी प्रोफेसरों की तरह। मगर इस तरह का एटीट्यूड पहली बार इशिका को किसी ने दिखाया था, जिसे देखकर इशिका भी एकदम से दंग रह गई थी। पीछे से सानवी उसके सर पर मारते हुए कहती है, ये गेट पर क्यों देख रही है तू? क्या गेट कीपर बनने का शौक लगा है तुझे? सानवी की बातें सुनकर इशिका अपना ध्यान गेट से हटाकर अपनी कार की तरफ जाने लगती है। वही सानवी भी उसके कार से ही आती जाती थी, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे उसके कार में जाकर बैठ जाती है। आज इशिका का मूड कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा था, जिसकी वजह से सानवी उससे पूछती है, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों मुंह बनाकर बैठी है जैसे तेरा ब्रेकअप हो गया? इशिका अपना सिर नाम हिलाते हुए कहती है, हर बात में सिर्फ वही बात नहीं होती है सानवी, और वैसे भी इंसान का मूड सिर्फ इसी वजह से खराब हो सकता है। वही सानवी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कि तेरा किसी पर क्रश हो और वो तुझे इग्नोर करके चला गया हो। प्रोफेसर, वो जैसे ही ऐसा कुछ कहने वाली होती है, इशिका तुरंत ही ब्रेक मारते हुए कहती है, अगर आइंदा से इस तरह की बातों से मुझे टीज करने की कोशिश की ना तू सानवी, तो एक काम कर, तू गाड़ी से उतर, मुझे नहीं ले जाना तुझे, तू उतर। सानवी हंसते हुए कहती है, सॉरी यार, मजाक कर रही थी। तू तो काफी ज्यादा सीरियस लेने लगी मेरी बातों को। पहले तो सारे मजाक को सह लेती थी, अगर शायद ये मजाक तुझे चुभ रहा है। इशिका का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिसे देखकर सानवी कहती है, अरे वो देख हमारा फेवरेट गुपचुप वाला, चल ना गुपचुप खाते हैं। वहीं इशिका नाम में सर हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना, मेरा मूड नहीं है। सानवी उससे कहती है, यार देख तो कितना तीखा पानी लग रहा है, उफ कितना, ओ माय गॉड, वो तो दही डालकर भी दे रहे हैं, चल ना खाते हैं प्लीज, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सानवी की बातें सुनकर इशिका का भी मन बदल जाता है, क्योंकि उसे भी गुपचुप बहुत पसंद था। वो अपनी गाड़ी को एक जगह पार करके दोनों एक साथ गुपचुप खाने चले जाती हैं। सानवी को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था कि रोड साइड पर खाने से कोई उसे जज करेगा या नहीं, उसे तो बस मजा आता था, इसीलिए वो रोड साइड पर खाया करती थी। वहीं इशिका को भी उसने बिल्कुल अपने जैसे बना लिया था। खाते खाते वो दोनों आपस में बात करती हैं। सानवी इशिका से कहती है, तुझे पता है ना आज हमें क्लब जाना है? इशिका कहती है, याद है मुझे, भैया थोड़ा और तीखा करिए ना, अभी मजा नहीं आ रहा। सानवी उससे कहती है, देख बहन, कहीं पेट ना खराब हो जाए, इतना तीखा कैसे एडजस्ट करती है तू? इशिका कहती है, भाई तीखा खाने से तुझे नहीं पता क्या होता है। सानवी उससे पूछती है, क्या होता है? प्रोफेसर पढ़ जाएंगे?
इशिका जो अपने हाथ में लिए प्लेट को उसके मुंह पर मारते हुए कहती है, तू ना कभी नहीं सुधरेगी। सानवी के मुंह पर इशिका ने प्लेट दे मारी थी, जिसकी वजह से उसके गुपचुप का पानी सानवी के मुंह पर जाकर गिरा था, जिसकी वजह से वो अपनी हैंकी से जल्दी से अपना मुंह पोंछती है और इशिका को गुस्सा कर कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया, ये क्या कर दिया तूने, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। इशिका चिढ़ते हुए वहां से चली जाती है। वहीं सानवी जो इशिका के पीछे पीछे आते हुए कहती है, तू रुक, मैं तुझे बताती हूँ। इशिका जो जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ जाती है और सानवी भी आकर बैठ जाती है और वो दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। वहीं इशिका उससे कहती है, सॉरी बेबी गर्ल, मैं तुझे जानबूझकर ये सब नहीं की, अब क्या करूं, पैसे ना देने का और कोई बहाना था ही नहीं मेरे पास। इशिका की बात सुनकर सानवी हंसते हुए कहती है, अरे यार, हम हमेशा उन्हें ऐसे ही पोपट बनाते हैं। वेल, हमें ऐसे उनका पैसा मारना नहीं चाहिए, पर फिर भी हम आदत से मजबूर हैं, क्या करें। इशिका कहती है, और नहीं तो क्या, और वैसे भी हम कितनी फुल्की खा लेते हैं, वही तो बस 20 फुल्की खाए उसका भी पैसा लेते हैं वो। इशिका और सानवी ये बोलकर निकल जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इशिका और सानवी कितने बदमाश थे। वहीं इशिका जो सानवी के घर के सामने आते हुए कहती है, ले आ गया तेरा घर। सानवी जो गेट खोलती है और बाहर निकलते हुए कहती है, याद से 8 बजे तैयार हो जाना, हमें क्लब जाना है, और प्लीज मेरी जान लेट मत करना, वैसे भी तू लेट करने में ना बहुत माहिर है। इशिका जो बड़े एटीट्यूड में कहती है, तुझे नहीं पता है डार्लिंग, स्टार हमेशा लेट ही आते हैं। सानवी हंसते हुए कहती है, बहुत बड़ी स्टार है ना तू। इशिका जो सानवी को ड्रॉप करके अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में उसका भी घर आ जाता है और अपनी कार को पार करके वो भी गुनगुनाते हुए अंदर चली जाती है। पहले तो उसका मूड काफी ज्यादा ऑफ था, मगर फुल्की खाने के बाद दोबारा से इशिका का मूड काफी अच्छा हो चुका था। उसके घर पर उसके अलावा और कोई नहीं रहा करता था। कभी कभी उसके पेरेंट्स उसके साथ रहने के लिए आ जाते थे, मगर वैसे तो वो लोग बाहर ही रहते थे। और इशिका के साथ उसकी फेवरेट मेड रहती थी, जो काफी ज्यादा पुरानी थी। इशिका जो उस मेड को बेबोजान कहकर बुलाया करती थी, वो गुनगुनाते हुए घर आती है और अंदर बेबोजान को देखकर कहती है, बेबोजान देखिए आपकी जान हाजिर है यहाँ पर। वो मेड जो इशिका के लिए लंच की तैयारी कर रही थी, वही इशिका को देखकर वो कहती है, आप इतनी जल्दी आ गई। इशिका जो उनसे कहती है, मैंने कितनी बार कहा है बेबोजान, मुझे आप कहकर मत बुलाया करें, ऐसा लगता है कोई बहुत ही बढ़िया सी इंसान हूं मैं, अब मुझे तू या तुम कहकर बुला सकती हैं। वहीं मेड कहती है, आपको हम कैसे तुम या तू कहकर बुला सकते हैं, हम आपके। वो आगे कुछ कहती ही कि तब तक इशिका उनको हक करते हुए कहती है, आप यार इस तरह की कोई बकवास नहीं करेंगे जिससे मेरा मूड दोबारा से खराब हो। और क्या बना रही हैं आप? इशिका जो बड़े क्यूरियस होते हुए कढ़ाई में देखती है। बेबोजान जो इशिका से कहती हैं, आपकी फेवरेट बटर चिकन बन रही है, आपको बहुत पसंद है ना? इशिका जो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, थैंक यू, आप कितनी अच्छी हैं, आपको सारी बातें पता है, आप तो मेरी मम्मी और मेरी डैडी से ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, हाँ, फिर साथ मिलकर लंच करेंगे, ओके? बेबोजान अपना सर ना में हिलाते हुए कहती हैं, हम आपके साथ लंच नहीं कर सकते बेटा। इशिका गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने कहा ना आप हमारे साथ लंच करेंगी। इशिका के लाइफ में सानवी और बेबोजान सबसे ज्यादा मैटर करती थी। वो अपने मॉम डैड से भी ज्यादा बेबोजान और सानवी को प्यार करती थी और इन दोनों के सामने उसका एटीट्यूड बिल्कुल ही खत्म हो जाता था। शाम का वक्त इशिका, सानवी, रुआन और तने के साथ 2-3 बच्चे और जो कि उनके कॉलेज में ही पढ़ा करते थे, वो सब साथ में क्लब जाते हैं। इशिका ने रॉयल ब्लू कलर का वन पीस पहन रखा था, जिसमें वो कमाल की लग रही थी। साथ ही बाल को खोलकर और पेंसिल हील पहनकर वो कयामत ही लग रही थी। रुआन उसे देखते ही कहता है, उफ, आज मारने का इरादा है क्या सबको? इशिका जो थोड़ा इतराते हुए कहती है, अगर मुझे देखकर लोगों को हार्ट अटैक या मौत आ रही है तो फिर आने दो, अब उनके लिए मैं अपनी खूबसूरती तो नहीं कम कर सकती ना। इशिका की बातें सुनकर उसके ग्रुप के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। जैसे वे कहता है, उफ क्या लग रही हैं आप। जैसे ही इशिका के कान में आवाज आती है,
वो झटके से उस शख्स से अलग होते हुए कहती है, हाउ डेयर यू। वहीं वो तीनों शख्स उससे हंसते हुए देखते हैं और कहते हैं, ओ हेलो, डेयर की तो बात मत करो, अगर डेयर की बात की ना तो फंस जाओगी। इशिका जो अपने फ्रेंड्स को देखने लगती हैं कि तभी उसकी नज़र रुआन पर जाती है। वो रुआन को अपनी तरफ बुलाते हुए कहती है, कम ऑन रुआन, इधर आओ। रुआन जो इशिका की तरफ देखता तो है मगर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसे इस बात की खबर ही नहीं थी कि इशिका कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। तभी वो चारों लड़के इस बात का फ़ायदा उठाकर इशिका को साइड में लेते जाते हैं। इशिका जो चिल्लाते हुए रुआन का नाम लेती है तो रुआन नहीं बल्कि तनय की नज़र इशिका पर चली जाती है, जिससे तनय रुआन को अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, ओए रुआन, वो देख, इशिका को लड़के पकड़ कर ले जा रहे यार। तनय जो इतने घबराते हुए टोन में कहता है तो रुआन की भी नज़र इशिका पर चली जाती है और वो दोनों दौड़ते हुए उन चारों लड़कों के पीछे आने लगते हैं। वहीं वो चारों लड़के रुआन और तनय को देखकर रुकते हुए कहते हैं, कोई आ रहा है इसके पीछे। वहीं उसमें से एक शख्स कहता है, आने दो, वैसे भी 2 लड़के हैं और वो भी कॉलेज स्टूडेंट लग रहे हैं, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अब इशिका और वो चारों लड़के क्लब के कॉर्नर में थे, जहां पर ज्यादा शोर शराबा नहीं था और ना ही ज्यादा क्राउड था। वहीं तनय और रुआन भी उनके पीछे आ चुके थे। तनय जो उनको रोकते हुए कहता है, रुको। इशिका जैसे ही तनय और रुआन को आते हुए देखती है, उसकी सांस में सांस आती है और वो अपना हाथ जबरदस्ती अपने सामने खड़े शख्स से छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। इशिका की ऐसी बातें सुनकर वो चारों लड़के हंसते हुए कहते हैं, कौन मारेगा, एक नाजुक कली। जैसे ही रुआन आगे बढ़ता है इशिका को बचाने के लिए कि तभी उन चारों में से एक शख्स अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर रुआन के सामने खड़े हो जाता है। रुआन और तनय दोनों की फटकर हाथ में आ जाती है। वो दोनों अपनी जगह पर फ्रीज हो चुके थे। इशिका जो उन दोनों से हेल्प मांगती है मगर उन दोनों की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो दोनों अपने कदम को आगे बढ़ाएं। जिस शख्स ने अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़ी थी वो रुआन और तनय को इशारा करते हुए कहता है, जाओ यहाँ से, और किसी को भी इस बारे में बताया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। रुआन और तनय बेबसी में वहां से जाने लगते हैं। इशिका को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि रुआन और तनय उसे ऐसे कंडीशन में छोड़कर जा सकते हैं। वो दोनों जैसे ही वहां से चले जाते हैं, वो चारों शख्स हंसते हुए इशिका को देखते हैं और कहते हैं, अब कौन बचाएगा तुझे हम लोगों से। वो चारों जैसे ही इशिका को लेकर पीछे मुड़ते हैं, उनके सामने 6 फीट 2 इंच का शख्स आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी पर्सनालिटी उन चारों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर थी। इशिका तो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी क्योंकि अब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। वहीं वो शख्स उन चारों से कहता है, तुम उसकी फिक्र छोड़ो, ये बताओ कि तुम चारों को कौन बचाएगा मुझसे। इशिका जैसे ही अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आखिर कौन था वो शख्स, आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। हेलो माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए आपका फेवरेट कॉलेज लव स्टोरी, जो कि आप लोगों की डिमांड पर आ चुकी है। मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट का ये नया एपिसोड सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अब तक की कहानी में हमने देखा किस तरह से इशिका जो उन 4 लड़कों के गिरफ्त में आ चुकी थी, वहीं वो अपने आप को बचाने के लिए रुआन को आवाज़ लगाती है, मगर रुआन जो पार्टी में आए बाकी लोगों के साथ काफ़ी हद तक बिजी था, जिसकी वजह से वो इशिका पर ध्यान नहीं दे पाता। साथ ही क्लब में इतना शोर होने की वजह से उसको इशिका की आवाज़ भी नहीं आती। मगर तभी जैसे ही वो चारों लड़के इशिका को क्लब के कॉर्नर साइड में ले जा रहे थे, तभी तनय उसके ऊपर अपनी नज़र डालता है तो वो घबराते हुए रुआन को उस तरफ दिखाता है और वो दोनों इशिका के पीछे पीछे आने लगते हैं। क्लब के कॉर्नर में जाते ही इशिका जो अपना हाथ उन लोगों से छुड़ाने वाली होती ही है कि तब तक रुआन और तनय उनके सामने आते हुए कहते हैं, छोड़ो उसे। जैसे ही इशिका रुआन और तनय को देखती है, उसकी जान में जान आती है
और वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो वरना मार दूंगी तुम्हें। जैसे इशिका ने ये कहा था, वो चारों लड़के हंसते हुए कहते हैं, ये देख, मारेगा भी कौन हमें, एक नाजुक कली। तभी रुमान को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो इशिका को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उन चारों में से एक शख्स अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर उसके सामने आ जाता है और कहता है, पीछे रहो वरना तुम्हें मारने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और वैसे भी इतने शोर और शराबे में कोई समझ भी नहीं पाएगा कि आखिर ये कांड किया किसने है। रुआन को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर तभी तने समझदारी का काम करता है और वो कहता है, रुआन पीछे हो जा, वो सच में मार सकते हैं। रुआन जो थोड़े रौब में कहता है, अच्छा तुझे क्या लगता है हम कोई नॉर्मल इंसान है? हम भी एक पावरफुल बाप के पावरफुल बच्चे। अगर तूने मुझे मारने की हिम्मत भी की ना, तो तेरा क्या होगा तुझे कोई आइडिया भी नहीं है। मगर तभी तने रुआन को कंट्रोल करते हुए कहता है, रुआन बस कर जा, अगर उस रिवॉल्वर की एक भी बुलेट तेरे अंदर चली गई ना तो कुछ भी बोलने के लायक नहीं बचेगा तू। बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले। रुआन का भी गुस्सा थोड़ा नॉर्मल हो चुका था और अब वो भी कॉन्शियस में आ गया था। जैसे ही वो शख्स के हाथ में रिवॉल्वर देखता है, जो कि अभी रुआन के फोरहेड पर थी, जिसकी वजह से वो भी पीछे होते हुए कहता है, मैं पीछे तो हो रहा हूँ लेकिन तुम लड़की को छोड़ दो। तने भी रिक्वेस्ट करता है, मगर तभी वो चारों शख्स उन दोनों को भगाते हुए कहते हैं, ए चल निकल निकल तू। रुआन और तने वहाँ से भाग जाते हैं। इशिका की आखिरी उम्मीद भी अब ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लेती है। वो चारों शख्स इशिका को देखते हुए थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, अब कौन बचाएगा तुम्हें हमसे बेबी डॉल। तभी वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उनके सामने एक 6 फीट 2 इंच का शख्स आकर खड़ा हो जाता है। वो शख्स उन चारों लोगों से ज़्यादा मस्कुलर और ज़्यादा अच्छे पर्सनालिटी का था। वो शख्स उन चारों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर था। वो उन चारों के करीब आते हुए हल्का स्माइल करते हुए कहता है, उसकी परवाह करना छोड़ो, ये बताओ तुम चारों को मुझसे कौन बचाएगा। इशिका की तो पूरी तरह से उम्मीद टूट चुकी थी, जिसकी वजह से उसने अपनी आंखें जोर से बंद की हुई थी। उसका दोनों हाथ 2 शख्स ने पकड़ रखा था। वहीं जैसे ही उसके कानों में ये आवाज़ जाती है, उसे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता। वो थोड़ा देर सोचती है और झटके से अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने जो खड़ा था, उसे देखकर इशिका के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो झटके से अपने दोनों हाथ को उन 2 इंसानों से छुड़ाते हुए उस शख्स को कस के गले लगा लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वहीं उन चारों में से एक इंसान, जो कि अपने हाथों में रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था, वो इशिका को दोबारा से उस शख्स से हटाकर उसके सामने अपनी बंदूक कर देता है। वो 6 फीट 2 इंच का शख्स कोई और नहीं बल्कि ध्रुव ही थे, जो यहाँ कोई डील फाइनल करने आए थे। वैसे तो उन्होंने इशिका को काफ़ी पहले ही नोटिस कर लिया था, मगर उसके पास जाना वो वहाँ पर मुनासिब नहीं समझते और साथ ही उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी, जिसकी वजह से वो इशिका को इस वक्त इग्नोर करना ही बेहतर समझ रहे थे। मगर जैसे ही वो इशिका को उन चारों लड़कों के साथ देखते हैं, वो तुरंत ही इशिका को दूसरे साइड से कवर करते हुए उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। मगर रुआन और तने वहाँ पर पहले ही पहुँच चुके थे, जिसके वजह से ध्रुव वहाँ से जाने लगते हैं। जब रुआन और तने भी भागकर वहाँ से जाने लगते हैं, तो ध्रुव को ही एट लास्ट इशिका को बचाने के लिए आना पड़ता है। इशिका जो ज़ोर से उन्हें हक किए हुए रोए जा रही थी, वहीं ध्रुव जो उसके बाल को सहलाते हुए उससे धीरे से कहते हैं, तुम साइड हटो, मैं इन लोग को देखता हूँ। मगर इशिका तो ध्रुव को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अभी भी उन्हें कस के गले लगाए हुए ही खड़ी थी कि तभी रिवॉल्वर लिया वो शख्स ध्रुव को फेस करते हुए इशिका के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अपनी रिवॉल्वर ध्रुव के सामने पॉइंट कर देता है। कैसे बचाएंगे ध्रुव इशिका को?
आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, एक कॉलेज की प्यारी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ। तो ये थी हमारी फर्स्ट से लेकर 10th एपिसोड तक की कॉलेज लव स्टोरी की कहानी। और ऐसे ही स्टोरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और मैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।